करें फिर स्टार्ट आज की क्लास। एक बार देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है। क्या सोच रहे हो सर, अब चेक करोगे क्या पढ़ाना है? असल में जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो ज्ञान किसी किताब से नहीं लिया मैंने। बस वो मेरे अंदर है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और उसी के अंदर झांक रहा था थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट से बस यही सोच रहा था कि आज ध्यान बैठ थोड़ा मेडिटेशन करते हुए कि क्या करना है। तो जब भी मैं क्लास लेता हूँ ना, तो क्लास से 15-20 मिनट पहले स्टार्ट करने के बाद मेडिटेशन में बैठता हूँ, ध्यान से सोचता हूँ। मेडिटेशन का मतलब सिंपल, तो मेडिटेशन को आप ऐसे समझना कि आप सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज पे बस एक ध्यान लगा रहे हो। यहाँ पे भी मैंने जो ध्यान लगाया वो किस पे ध्यान लगाया, अपने बस आज की क्लास पे। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को। सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारी इस बैच की पहली क्लास थी, उस पहली क्लास के अंदर हमने समझा अपने डे 1 के अंदर कि भैया फोकस क्या है। मैंने इसको एक नाम दिया फोकस। फोकस क्या है हमने पहले इसको समझा। मतलब फोकस को, माइक 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 ऑफ ऑफ रखो जल्दी। फोकस का मतलब क्या कि भाई आप देखो, अपने अंदर झांको कि ऐसी कौन सी स्किल है, ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके पास है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ वो था। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई सेकंड क्लास के अंदर डे डे सेकंड के अंदर हमने, डे 2 के अंदर हमने क्या देखा, डे 2 के अंदर कि भाई हमने जिम एनवायरनमेंट के बारे में समझा, जो मेन हमारा टॉपिक है कि भाई जिम एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको समझा। डे 3 के अंदर हमने समझा क्या बेसिक स्किल्स या नॉलेज, या क्या बेसिक फाउंडे या वो क्या फाउंडेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो नॉलेज के तौर पे हो, चाहे वो स्किल्स स्किल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्या बेसिक फाउंडेशन आपकी होनी चाहिए कि आप एक जिम के अंदर एज अ ट्रेनर काम कर सकते। अगर आपको आपने अगर यहाँ तक इतनी क्लास देखी है और कल की क्लास वॉच करिए, तो आपको एक बात तो क्लियर होगी होगी, ये कोर्स खाली एक ट्रेनर तक सीमित नहीं है। अल्टीमेट जिम ट्रेनर कोर्स खाली ट्रेनर तक सीमित नहीं है कि एक ट्रेनर बन के आपको क्या करना है, एक ट्रेनर कैसे काम करे। ये कोर्स आपको ओवरऑल चीजें सिखा रहा है, हर तरीके से हर पहलू से चीजों को आप समझ रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 4 दिन के अंदर, इस 4 दिन के अंदर आपके अंदर क्या बदलाव आया, तो कोई है जो मुझे बताना चाहता है कि सर इस 4 दिन के अंदर मेरे अंदर ये बदलाव आया, या फिर मैंने एक ऐसी चीज सीखी जो शायद मैंने लाइफ में पहली बार समझी। तो जब ये चीज आप मुझे बता दोगे तभी मैं आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। बताओ भाई सभी लोग, कौन बताना चाहता है? माइक ओपन करो, आराम से बता सकते हो कि सर मैंने ये सर जाना। हाँ बोलिए। सर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है। कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा है, और चलो कॉन्फिडेंस बढ़ा क्यों है पहले बताओ, कॉन्फिडेंस क्यों मतलब बढ़ा? सर, जो चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, डिफिकल्ट लगती थी, वो थोड़ा सिंपल वे में डिफाइन हो रही है अभी। मतलब अगेन क्या चीज रिपीट हुई कि सर जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, क्लियर? आई नहीं हाँ बात जी समझ सर। में कि सर अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक साथ में चलता है। ठीक है, आप बताओ और क्या सीखा, किसने और क्या सीखा, बताओ, बोलो बोलो, सोचो, थोड़ा झांको अपने अंदर कि और क्या सीखा तुमने, और क्या जाना इस 4 दिन के अंदर तुमने, और क्या जाना और क्या सीखा। आज हमारा डे 5 है, डे 5 पे बात करेंगे। डे 5 तक पहुंचने के लिए मुझे ये रास्ता कवर करना पड़ेगा, तभी जा पाऊंगा डे 5। बताओ जी, और क्या सीखा आपने, क्या जाना? सर कोई भी चीज बिना नॉलेज की नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज बिना नॉलेज के नहीं करनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं, कोई भी चीज बिना नॉलेज के हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सही है सकती। सर। जब आपको किसी चीज का और ज्ञान नहीं, आप उसको कर ही नहीं सकते हो, है ना? और नॉलेज भी ऐसा हो कि डीपली हो नॉलेज। अगर मैं आपसे पूछूं, आज मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या अपनी लाइफ में करना चाहिए, अगर तुम आज अपनी लाइफ को देख रहे हो आगे तक, तो किस चीज पे काम करना है, बताओ। जी उस सर, चीज, रिपीट सर अपनी कीजिए। स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने में काम कर रही वो तो करना ही है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, आज तुम बैठे हो, आज अपनी लाइफ देख रहे हो, आगे अपना करियर देख रहे हो, तो किस चीज पे तुम्हें काम करना चाहिए कि भाई इस चीज को पकड़ना है बस। है। यस सर।
वो चीज है ज्ञान, जो ज्ञान तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तुम्हें पता है कि भाई ये ज्ञान मेरे पास है, मुझे अब इसी ज्ञान पे आगे काम करना है। वो ज्ञान तुम्हारे पास किस चीज का है? तुमने 4 दिन के अंदर फिटनेस इंडस्ट्री को जाना, जिम एनवायरनमेंट को जाना, ठीक है ना, अपने फोकस को समझा। इसका मतलब तुम्हारे पास इस चीज का ज्ञान है। अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं मैंने तुम्हें 4 दिन सिखाया, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब तुम्हें ये चीज नहीं करनी भाई, तुम यही छोड़ दो फिर। इसका मतलब तुम बने नहीं हो इसके लिए। तुम कह रहे नहीं सर 4 दिन था, 4 दिन में इतना ज्ञान लिया और समझ में आ गया, आज मेरे पास वो जो आपने 4 दिन में सिखाया ना, उसका ज्ञान है सर मेरे पास, आप पूछ लो जो आपने सिखाया था, मैं बता सकता हूँ। तो तुम्हें अब क्या करना है? इसी ज्ञान पे, इसी बात को ही आगे बढ़ा के लेके चलना है। आया समझ में? यस सर। तुमने लाखों रुपए के कोर्स परचेज करे, तब जाके तुम्हें ये बात का एहसास होता कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ। तब तुम्हें कितना अफसोस होता। होता कि नहीं होता? आज तुमने सिर्फ 4 दिन की क्लासेस ली, जो एक फ्री कोर्स है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 99 रुपीज का कोर्स है, भाई 99 रुपीज का कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री कोर्स है। अगर तुम लोग उसको अभी भी 99 समझ रहे हो तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूं? तुम ये सोच के देखो कि 99 रुपीज में, 99 रुपीज की वैल्यू है इस कोर्स की। इस कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर तुम देखो असल में, अगर तुम ज्ञान की बात कर रहे हो। ये सिर्फ 99 इसलिए है ऐप पे कि ऐप पे हम फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि ऐप हमारी, मतलब ऐप ना है समझ, जिस कंपनी से हमने बनाई है ना, वो ऑटोमेटिक उसमें है कि मिनिमम आपको एक अमाउंट रखना पड़ेगा, जो कि यस ऐप सर। का प्लेटफॉर्म फी होती है। मतलब कोई स्टूडेंट ऐप डाउनलोड करता है तो वो फीस एप्लीकेशन वाला हो जाती है। तो इसको हटा दो दिमाग से, सिर्फ 99 रुपीज में लिया। मैं कह रहा हूँ ये कोर्स फ्री दिया मैंने तुम्हें, लेकिन असल में ये कोर्स फ्री नहीं है। और फ्री, अगर तुम इसको फ्री मान के पढ़ रहे हो, तो फिर तुम अभी भी तुम ये चीज नहीं समझ पाए कि भाई ज्ञान की, फिर तुम सोच रहे हो कि ज्ञान की बहुत कीमत होती है। बस वो तुमने कीमत पता क्या अदा करी है? सोचो क्या कीमत अदा करी तुम 4 दिन के अंदर। सोचो। तुमने, मैं कह रहा हूं, तुमने कीमत दी है, तुमने पैसा खर्च किया है। सॉरी, पैसे नहीं बोलूंगा, तुमने कीमत दी है और कीमत तुमने अदा करी है। वो कीमत क्या है? पैसे को हटा दो, मतलब तुमने पैसा नहीं दिया, उसको हटा दो। क्या कीमत दी है तुमने? बताओ। सोचो। सर टाइम। टाइम दिया है। टाइम दिया है और क्या दिया है? अपने जो अंदर बने हुए पहले से ही जो आपके प्री कंसीव नोशन है, मतलब बोल सकते हो जो पहले से ही आपके थॉट है, जो आप पहले से जो चीज बिलीव रख के चल रहे हो कि ऐसे करने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। शायद तुमने वो थॉट, तुम्हारे वो भ्रम, वो जो तुम्हारा भ्रम था, वो थॉट में तुम्हारा भ्रम थे, तुम्हारी सोच थी, वो आज टूट चुकी होगी। कि नहीं भैया, जो दुनिया भीड़ चाल में चल रही है, मुझे वो नहीं करना, मुझे सिस्टम को समझना है। तो तुमने अपने भ्रम भी तोड़े, उसकी भी कीमत अदा करी है। तो इस 4 दिन के अंदर तुमने जो वक्त दिया, और एट द एंड तुमने पता क्या पाया आज? अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने आज क्या पाया है? तुमने आज पाया है नई सोच, कि सोचते कैसे हैं। नई सोच, थिंकिंग पावर अपनी स्ट्रांग करिए, कि अगर मैं किसी चीज को करने जा रहा हूं, तो मुझे अपनी थिंकिंग पावर स्ट्रांग करनी है। मुझे किस तरीके से चीज के बारे में सोचना, हर पहलू से देख। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास का, आज का टॉपिक इस चीज पर डिपेंड है। वैसे डे 5 के अंदर है इंपॉर्टेंट पेपर वर्क, ये इसको मैं बाद में कराऊंगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये। क्योंकि अगर मैंने इसको करा दिया, फिर मैं वापस उसी जगह पे आ जाऊंगा जहां पे हमको लाने नहीं चला। तो दुनिया ही बात हो गई कि हाँ भाई, मतलब वो तो स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स बता दी, वो नहीं। मैं कुछ चीजों को खोल के समझा रहा हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा डे 5 के अंदर कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओगे जिम के अंदर। ये जिम तो बोलना बहुत छोटी चीज हो गई, फिर भी मैं जिम के अंदर बताऊंगा, शायद उसके थ्रू आप पूरे, पूरी दुनिया में अपनी वैल्यू बना सको। ठीक है, इसको इस वे में समझना। तो हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू इन जिम, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझो, चीजों को और क्लियर करो, तभी तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं चाहता तो तुम्हें कल की क्लास में मैंने क्या बताया? मैंने तुम्हें बताया कि भैया एस, नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि हाउ टू गेट जॉब, हाउ टू गेट जॉब इन जिम। भाई तुम्हें जिम के अंदर जॉब कैसे मिलेगी, मैंने तुम्हें ये बताया। शायद आपने ये देखा होगा कि मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज समझाई है, बस उसमें मैंने बहुत टाइम लिया, हर तरीके से समझाई। वो क्या समझे मैंने? कि सामने वाले की सोच को पढ़ना है। असल में इंटरव्यूअर की, तुमने कह सकते हो ना, तुम इंटरव्यूअर का इंटरव्यू ले रहे हो, असल में तुम उसके दिमाग में फीड कर रहे हो चीजें। मैंने तुम्हें वही चीज सिखाई है कि जॉब तुम्हें कैसे मिलेगी। लेकिन तुमने क्या देखा कि भाई, एक तो होता है कि सर किताबी ज्ञान है, कि सर किताबी ज्ञान है मेरे पास, उसके थ्रू जॉब मिल जाएगी, मेरे पास सर्टिफिकेट, उसके थ्रू जॉब मिल जाएगी। या सर आपने जो स्टेप बताया, फर्स्ट स्टेप सर आपने बताया कि सबसे पहले आपको कॉल कर, अब सबसे पहले आपको एक जिम पे जाना है, डायरेक्ट जाना है जिम में। जिम में जाके बोलना है कि मुझे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू आएगा, आपसे इंटरव्यू लेगा, आपसे क्वेश्चन जवाब, सवाल जवाब पूछेगा, आपने उसका जवाब सही दे दिया और आपने बस ये बोल दिया कि मेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट, आपको जॉब मिल जाएगी। सिर्फ इतने से स्टेप्स थे। हकीकत में स्टेप्स तो इतने ही थे।
पहला स्टेप क्या था भाई, आपको जिम जाना डायरेक्ट, किसी भी जिम के अंदर जो आपके घर के आसपास। दूसरा स्टेप क्या था कि उनसे बोलना है कि मुझे जॉब चाहिए ट्रेनर की। जिम में आप पहुंच गए, वो आपको इंटरव्यू लेंगे। आपने इंटरव्यू लिया, फिर वो आपसे आपकी नॉलेज चेक करेंगे, जी हाँ जी आपने नॉलेज बता दी। और आपने क्या बताया साथ में, ये भी बताया कि भाई मैं ना एस परस्यू कर रहा हूँ। सिर्फ इतने तो स्टेप्स थे, इतने तो स्टेप्स मुझे आपको बता रहे थे कल की क्लास के अंदर, पूरी क्लास हो जाती। सिंपल सा था। बट मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपने जिम वाले को कॉल क्यों नहीं करनी, सीधा डायरेक्ट क्यों जाना है। सीधा डायरेक्ट इसलिए जाना है कि कॉल करोगे तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि जो आपकी कॉल पिक करे वो आपको मना कर दे। क्यों? क्योंकि उसको आपसे क्या मतलब है। हो सकता है कोई सेल्स पर्सन उठा ले, उसको तो भी सेल्स से मतलब है। आपकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट जिम चल जाओ। डायरेक्ट जिम में गए तो सामने वाला बंदा आपसे कहेगा ओ ये गंदा, कितना गंदा इंसान है, जिम में आ गया मतलब डायरेक्ट हमारे यहाँ आ गया। नहीं, वही देखिए कॉन्फिडेंस। एक होता है ना मेहमान आ जाते हैं, कॉन्फिडेंटली घर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। मेहमान आ गए, खुद आ गया बंदा घर पे आ गया, वो मुझे बुरी लगेगी। क्योंकि वो मेहमान हमारे लिए नुकसान कर रहा है, हमारे घर का खाना खा रहा है, हमारे हमें अब उसके चक्कर में भाग दौड़ लगानी पड़ेगी। लेकिन जिम के अंदर हम जा रहे हैं, एक ओनर तो बेचारा सर पकड़े बैठा है, यार मेरा ट्रेनर भाग गया। समझ नहीं आ रहा यार, 15-20 हजार रुपये सैलरी दे तो रखता, पता नहीं क्या है, भाग गया यार, सही से काम नहीं कर रहा है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एक बंदा आ गया तभी तूने जिम में, सर मैं इंटरव्यू देने आया, मेरे को ट्रेनर बनना है। सोचो उसके दिमाग में क्या आएगा, यार बताओ मैं सोच रहा था मुझे ट्रेनर मिल गया। उस टाइम आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाओगे। जितना भाई जॉब मिलना मुश्किल होती है ना, ऐसे ही लोग कितने परेशान होते हैं जो लोग ढूंढते हैं यार किसको जॉब दे, कोई बंदा बढ़िया मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो ब्रिज नहीं बना पाते। अब आप मुझसे, आप एक बार सोच के देखो, इमेजिन करो, एक ब्रांडेड जिम है, बहुत फेमस जिम है, बहुत बड़ा ब्रांड। अगर मैं आपको दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में एक बहुत अच्छा जिम है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी जगह पर है जिम। दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, उस मॉल के अंदर फिटनेस फर्स्ट। अब मान लो आप फिटनेस फर्स्ट पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, जाके आपने इंटरव्यू दिया, मतलब आप पहुंच गए, आपने कहा कि सर मुझे जॉब चाहिए, आपने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझने का। पहली पॉसिबिलिटी है कि वहां पे वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं होगी वो आपका फिर भी इंटरव्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो बैकअप के तौर पर रखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है उनके पास वैकेंसी है, तो वो फिर भी आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको चांस है आपको जॉब मिल जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उनका एक ट्रेनर भाग गया, उन्हें अर्जेंट में ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, तो आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। तो असल में तुम ध्यान से सोचो, तुम्हें तीनों सिचुएशन में ही जॉब मिलेगी। बस फर्क क्या है, किसी में आज मिल जाएगी, किसी में कल मिल जाएगी, तो हो सकता है किसी में 2-3 दिन बाद, 2 महीने बाद मिल जाए। तीन सिचुएशन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ये समझो जहां पे आप जा रहे हो उसको रिक्वायरमेंट है आपकी। आप ये मान ही होगे, आप ये मानोगे ही नहीं कि भाई मैं ट्रेनर हूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ज्ञान है, और सामने वाला मुझे रखेगा क्यों? क्योंकि भाई उसको रिक्वायरमेंट है मेरी। आप सोच रहे हो जिम वाले को आपको एक जिम ओनर की रिक्वायरमेंट है, आपको एक जिम की रिक्वायरमेंट। आप सोच रहे हो कि मुझे जिम में जॉब चाहिए यार, मुझे ना जिम में जॉब चाहिए। आपके दिमाग में चला सर मुझे जिम में जॉब चाहिए, जॉब चाहिए सर जिम में। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जितना जिम में जॉब चाहिए उससे ज्यादा उस जिम ओनर को एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कह रहे हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, देख लो, मैं आपसे कह रहा हूँ जिम है, बस जिम के अंदर ट्रेनर नहीं है। आपने ऐसा कोई भी जिम नहीं देखा होगा जहाँ पर ट्रेनर नहीं होते, वहां पर ट्रेनर होते हैं। और अगर ट्रेनर भाग जाए तो फिर वो जिम के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जिम चला ही रहा होगा ट्रेनर। अगर तुम अभी तक ये बात नहीं समझे तो फिर इसका मतलब मैंने जो तुम्हें जिम एनवायरनमेंट समझाया तुम्हें वो समझ में नहीं। तो भाई तुम्हारे को सिंपली बस जाना है और तुम्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैंने कल की क्लास में मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, मैंने कल की क्लास में तुम्हें पूरी साइकोलॉजी समझाई कि सिस्टम ऐसे काम करता है। अब तुम कह रहे हो कि सर बात तो बहुत बढ़िया सर कही आपने। वॉल्यूम डाउन हो गया। वॉल्यूम डाउन हो गया, एक मिनट देखते हैं जी, वॉल्यूम ऐसे कैसे डाउन हो जाएगा। एक सेकेंड। अभी हुआ है अचानक से? हाँ सर अभी हुआ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है? ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करो। ये सर ठीक है।
हाँ, तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने तुम्हें ये समझाया कि भाई कि तुम्हें जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन क्यों मिल रही है, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं दुनिया में और तुम उसको बिल्कुल बिल्कुल अलग हटके देख। तुम देखो यार, ये तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा पैटर्न है। मेरे को ये पैटर्न समझ में आ गया, अब कुछ कुछ नहीं करना, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करना है, उस पैटर्न का इस्तेमाल करना कि हाँ भाई ये सब चीजें ऐसे ऐसे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कई बार बोला कल की क्लास के अंदर कि एस की बहुत वैल्यू है, एस की बहुत वैल्यू है। बोली ये बात मैंने नहीं बोली? बताओ, ये बात मैंने यस बोली सर। कि नहीं बोली? बोली थी ना। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आया? बताओ, बताओ इससे तुम्हें क्या समझ में आया? अब देखता हूँ किसने क्लास को समझा है। इससे तुम्हें क्या समझ में आया? मैंने बोला एस की बहुत वैल्यू है भाई, और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया कि एस सीपीटी की बहुत वैल्यू है, बहुत ही वैल्यू। क्या समझ में आया इससे? सोचो, सोचो, सारा गेम चेंज कर दूंगा आज, पूरा सारा गेम। 4 दिन का निचोड़ है आज की क्लास के अंदर, ये समझना बस। सोचो, क्या चीज समझ में आई तुम्हें? मैंने बोला ए सीपीटी की बहुत वैल्यू है, कल की क्लास में मैंने यही समझाया तुम्हें। तुम्हें क्या समझ में आया इससे? बताओ भाई, सोचो, झांको अपने अंदर, क्या चीज समझ में आई मुझे इससे? कोई एक बोल दे बस, एक बात जो मेरे दिल में है, जो आ रही है कि एक कोई बंदा ये जवाब देगा, और सच में मजा आ जाएगा सुन के वो बात, कि सर ये समझ में आया मेरे को। उस बंदे को मैं बोल दूंगा सीधी बात कि वो जिसने भी जो मेरे दिल में जवाब है, जिसने वो जवाब दिया, वो बन गया बस। अब वो अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा ट्रैक पकड़ेगा जो सबसे अलग चलेगा वो। जिसको तुम कहते हो ना कि भाई सक्सेसफुल हो गया बंदा, ये हो गया, वो ऐसे सीढ़ी चढ़ेगा कामयाबी की, बहुत तेजी से। क्योंकि हम अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपको, पर्सनल। और आप यकीन मानो, अभी आप देख अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि जो सोच, जो बंदा, जो मेरे अंदर सवाल, जो मैं तुमसे जो सवाल पूछा, जो उसका जवाब वही देगा, वही जवाब मैंने अपने आप को दे दिया था कि मैंने ये जाना। ये है। बताओ, नहीं है किसी के पास जवाब? सर। हाँ बोलिए, हम्म, बोलो बोलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हम्म, आप मार्केट में उसका मार्केट में उसका, मार्केट में उसका वैल्यू। मार्केट में उसका वैल्यू होगा। अच्छा, तुम ये कह हम्म, रहे हो कि सर जिस जो एसीपीटी कर लेगा उसकी मार्केट में वैल्यू होगी, ठीक है? क्या तुम ये यस, मानते हो? यस हेलो। सर। आप मानते हो ये बात कि जिसने एसीपीटी कर लिया उसकी मार्केट में वैल्यू होगी? ये मानते हो आप बात? उसको जॉब आराम से मिलेगी, वो सक्सेसफुल आराम से हो जाएगा, ये बात मानते हो नहीं मानते? ये बताओ। उसको जॉब भी मिलेगी, वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा आराम से, अच्छी पीटी क्लाइंट भी मिल जाएंगे उसको, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? मानता है सर। मानते हो। और कौन है जो ये बात मानता है? सर मानते हैं सर, क्योंकि मानते नॉलेज हो। होगी तो। मैं नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं तो एसीपीटी की बात कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कल क्लास में ये तो बोला कि एसीपीटी की इतनी वैल्यू है, जिसने एसीपीटी कर लिया उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है। मैं कह रहा हूँ जिसको उसको जॉब मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ उसको, वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, ये मानते हो आप? मैं कह रहा हूँ एक हाई सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर भी बन जाएगा, जो उसने लाइफ में सर गोल क्योंकि सोचे हैं वो कोर्स भी। बहुत अच्छा है और हाइप भी है उसकी। हाँ, गोल भी अचीव कर लेगा वो, लाइफ में अपने गोल भी अचीव कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, क्या मानते हो इस बात को? कि क्या आपको ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि एसीपीटी अगर मैंने एक बार कर लिया तो ये सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी? बताओ। अच्छा, कोई है जो ये नहीं मानता कि सर मैं नहीं मानता ये बात? सर आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि एसीपीटी कर ली, मैं कर लिया आपने, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, सर मैं नहीं मानता ये। सर ऐसे ही करने से भी जॉब नहीं मिलेगा। तो नॉलेज नहीं है, जो जिस जगह जाएंगे वो तो हम्म। हमको पता नहीं ऐसे ऐसे करना है, हमको बात नहीं आता है, क्या बोलेंगे, खुद तो जान लेगा ऐसा। सर सिर्फ कर सर्टिफिकेशन लिया करने से कुछ नहीं कर दिया होगा। एक मिनट, एक मिनट, किसने हेलो। कुछ बोला? किसने कुछ बोला सर्टिफिकेशन करने से क्या नहीं होगा? सर सिर्फ सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, हमें उसको फील्ड में भी अप्लाई करना होगा। यार एक बात बताओ, मैंने कल तुम्हें प्रूफ तो किया है यार कि एसीपीटी कर ली तुमने तो तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी।
फिर मैंने तुमसे पूछा भी, क्या तुम मानते हो तुमने एसीपीटी कर लिया, तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे, हाई पेड पर्सनल ट्रेनर भी बन जाओगे, तुम्हारे गोल्स भी पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ सेट भी हो जाएगी? क्या तुम ये बात मानते हो? तुम कह रहे हो कि नहीं सर, खाली सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। सर मतलब हम अगर नहीं जाएंगे जिम में, अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमें मैं जाना कह रहा पड़ेगा, हूँ ट्राई करना मैं कह रहा हूँ पड़ेगा। तुमने एसीपीटी कर लिया, तो जॉब तो तुम्हारी 100% है, ये मैंने बोल दिया तुम्हें, 100% है जी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हंड्रेड सर है। परसेंट है, मान लिया। अब मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हें ये भी लगता है, तुम ये भी मानते हो कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलेगी बहुत सारी, तुम्हारे लाइफ के गोल भी सेट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा बढ़िया, अगर तुमने एक बार एसीपीटी कर लिया? यार माइक प्लीज ऑफ रखा करो अपना अपना अपना, बैकग्राउंड में ये दिक्कत होती है, जिसने बोल दिया एक बार माइक ऑफ कर लिया करो, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, मुझे भी डिस्टर्ब होती है बहुत ज्यादा। बताओ, बोलो बोलो। सर मुझे ऐसा लगता था हम्म। कि एसीपीटी कोर्स करके, लेकिन जैसे आपने बताया इतना जो पूछा तो मैं बताता हूँ कुछ। हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि एसीपीटी की अगर सर्टिफिकेट मेरे पास है तो मुझे हम्म। जॉब लग जाएगी, मेरी ये लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन क्या है कि आपने एक चीज बताई थी कि हम्म। एसीपीटी कोर्स अगर हम परस्यू करते हैं, मतलब हम्म। सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलती, तो हम्म। उस बेस पे भी हमें ये जॉब पा सकते हैं हम। तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम, हमारे अंदर जो नॉलेज है, तो नॉलेज हम्म। की वजह से फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जब हम्म। अगर नॉलेज और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया तो हमें शायद एसीपीटी की सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी हम परस्यू करने से भी हमें जॉब मिल रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एस का नाम हटा दो जी, ने एस का नाम पूरा हटाना है, हटा दो, काट दो, हाँ। जो मैंने कल की हम्म, क्लास ली उसमें से बस एस का नाम काट दो, अब बताओ जॉब मिल जाएगी? हाँ। हाँ, मिल जाएगी सर। नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी बताओ? यार एक बंदा आ रहा है एसीपीटी करके आ रहा है, दो बंदे इंटरव्यू दे, एक एसीपीटी करके आ रहा है, एक एस परस्यू लिख के आ रहा है, और एक आप करो कि जी कुछ नहीं, मेरे पास नॉलेज है बस। अब बताओ मिल जाएगी नहीं जॉब? नहीं नहीं, एस की परस्यू परस्यू के बारे में तो बताना ही पड़ेगा नहीं सर, नहीं, उसी मैंने बेस कहा पे ना, तो। मैंने कहा ना हाँ एस काट दो, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। हाँ हटा हाँ दिया। हाँ हाँ। अब बताओ मिल बिना जाएगी? एस, नहीं सर, बिना एस के नाम से तो परस्यू करेंगे तो जॉब मिलेगी, बिना एस के तो कैसे होगी सर? ठीक है। आप ये भैया फिर मानते हो? बाद में तो भैया आपको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, आप ये कह रहे हो कि सर एस का नाम हटा दो, मैंने कहा ना आपसे एस का नाम हटा दो भाई, एस का नाम नहीं लेना तुम्हें, आज से तुम भूल जाओ एस नाम की कोई चीज भी है। कोई भी एस सीपीटी का नाम नहीं लेगा। जो ये कह रहा है कि सर मैं मानता हूँ बिना एस सीपीटी के भी जॉब मिल जाएगी, एस सीपीटी कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब एक सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, एक सर्टिफिकेट से जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, और मुझे जॉब मिल जाएगी। मैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे एस सीपीटी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे नहीं कहा सर, कि जरूरत है। चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं जो तुम्हें आगे चीजें बताऊंगा, ठीक है, और तुमने अगर अभी भी क्रैक नहीं करा तो फिर तुम समझना, फिर तुम्हें बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा चीजों में। अब सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अभी मैंने सिर्फ तुमसे ये बोला कि कल की क्लास पूरी इस चीज के ऊपर थी, अगर तुमने ये सीपीटी कर लिया तो तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, मैं अभी भी दे रहा हूँ गारंटी, 100% गारंटी। फिर मैंने तुमसे पूछा क्या तुम लोग ये मानते हो जॉब मिलने के बाद तुम्हारी तुम्हारे सक्सेस तुम सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो जाओ, हाई पेड पर्सनल ट्रेनर भी बन जाओगे, तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी, लाइफ के गोल है वो भी सेट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा क्या तुम ये मानते हो? मैंने इस चीज की तो मैंने गारंटी ली है तुमसे। तुम बताओ तुम ये मानते हो हाँ सर, मानते हैं। कि सर हाँ हाँ जॉब सर, तो आप, मानते हैं। जॉब की गारंटी तो आप ही दे रहे हो, सब हो जाएगा। लेकिन सर सक्सेस सक्सेस भी हो जाओगे, ये तो हम मानते ही सर, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, इसके बाद पीटी हाई पेड पर्सनल ट्रेनर भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मानते हो आप ये बात? सर मानते हैं सर। मानते हैं सर, क्योंकि आप ही सर एग्जाम्पल हो हमारे सामने। ठीक है। अभी आप भी तो अब मैं एग्जांपल सक्सेसफुल हूं हो ना। ना। हाँ, अब मैं एग्जांपल हूं ना, अब सुनो। मेरा नाम है आसिफ खान। क्या करता हूं मैं? सर आप टीचिंग देते हो, पर्सनल ट्रेनर। टीचिंग, मैं टीचिंग देता हूं और पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं। आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे कैसे जानते हो? सर कोर्स के थ्रू। मैं टीचर हूं ना, टीचर के थ्रू जानते हो ना, एक टीचर की तरह जानते हो। कौन कौन जानता है कि मैं पर्सनल ट्रेनर भी बहुत बढ़िया हूँ? मेरी सर पहचान मुझे किससे है? पता है। मेरी पहचान किससे? टीचर से, पर्सनल ट्रेनिंग से? बताओ। टीचर से सर। टीचर से है ना टीचर से। पहचान मेरी, क्योंकि यस सर। क्योंकि मैं इस चीज में बढ़िया हूं, मेरी पहचान तभी तो इस चीज से है। अब तुम कह रहे हो कि सर अगर तुम और मैं हूं क्या, मैं एक एज सर्टिफाइड हूँ, एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं मैं एक। इस हिसाब से मुझे क्या होना चाहिए था? इस हिसाब से इस हिसाब से आसिफ खान जब एज सीपीटी करता, उसको अच्छी जॉब मिलती, मिली थी भाई, 100% मिली थी, इसलिए बता रहा हूं। वो हाई पेड पर्सनल ट्रेनर भी बनता,
बना भी था, कमाया भी था पैसा, सक्सेसफुल भी होता, गोल भी होता, गोल भी और लाइफ भी सेट होती। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये चीज मेरी लाइफ में हो गई, हुई थी, मतलब ये तो हुई थी, ये भी हो गई, लेकिन आज मैं हूं क्या? आज टीचर। मैं हूं क्या? क्या हूं? टीचर। टीचर। अब क्या समझ में आया बताओ? एस के गुरु। चलो अब मैं तुम आप ब्लू क्लियर कर देता हूँ। कल की क्लास देखी थी ना तुमने? आज की क्लास अभी तक देख ली। अब मैं कह रहा हूं हम सभी में ना एक समझदार इंसान है, या समझदार नहीं बोलेंगे, उसे बेवकूफ बोलेंगे, वो बेवकूफ है। वो बेवकूफ इंसान यहाँ पे खड़ा है साइड में। वो बेवकूफ कोई भी हो सकता है। वो बेवकूफ इंसान पता है क्या बोल रहा है? कि यार तुम लोग ये कह रहे हो कि एक सर्टिफिकेशन, ACPT तुम्हें सक्सेसफुल बना देगी, एक ही एक। मैं कहा हाँ जी बना देगी। क्यों बना देगी? भाई तुम इस पूरे इंडिया में, इस पूरी कंट्री में 2 लाख लोग ये मानते हैं। अच्छा 2 लाख लोग ये मानते हैं कि तुम ACPT करके तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ चीजें मिल जाएगी। ये 2 लाख लोग ये बात मानते हैं। मैंने कहा हाँ 2 लाख लोग मानते हैं, बस मैं नहीं मानता। ये कह रहा बंदा भाई मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अबे यार तुम एक चीज सोच के देखो, जब दुनिया इस चीज पे लगी पड़ी है, लॉजिक अगर तुम लगाओ, एक कागज का टुकड़ा तुम्हें सक्सेसफुल कैसे बना देगा? सोच के तो देखो, एक कागज का टुकड़ा, एक नाम तुम्हें सक्सेसफुल कैसे बना देगा? तुम्हें सक्सेसफुल कौन बना रहा है? तुम्हें सक्सेसफुल बना रहा है स्किल। ये आपस में कन्वर्सेशन चल रही 2 लाख लोगों की इस बेवकूफ इंसान से। ये बोल रहा है इनसे, ये कह रहा है कि तुम ये बोल रहे हो कि एक सर्टिफिकेशन के बिहाफ पे तुम इतने सक्सेसफुल हो जाओगे। कुछ तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, बेवकूफ आदमी बोल रहा है। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे कैसे हो जाओगे यार? कागज के टुकड़े के बिहाफ पे चलो एक नाम जोड़ दिया। तुमने कहा सर थोड़ी नॉलेज मिल गई। अरे दुनिया जहान की थोड़ी नॉलेज मिल गई है, थोड़ी नॉलेज तो मिली है। तुम कह रहे हो कि सर अब मैं इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये बंदा कह रहा है, तुम बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ हो? तुम ये मानते हो कि तुम सर्टिफिकेट के बिहाफ पर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अच्छा फिर इसने बोला अच्छा चल ठीक है, मैं तुझसे पूछूं मैं तुझसे पूछूं, तू बड़ा जानता है ना बेवकूफ आदमी, तू बहुत जानता है ना। मैं तुझसे पूछूं बिना एस के सर्टिफिकेट के, या तूने मान लो कोई भी XYZ सर्टिफिकेशन कर रखी है, मैंने ACPT कर रखा है, दोनों इंटरव्यू देने जाएंगे, बता किसकी जॉब लगी? वो कहेगा कि तेरी जॉब लगेगी। ये कह रहा अब जब मेरी जॉब लगी, यार प्लीज माइक ऑफ, ऐसा मत करो क्लास के बीच में। तो ये कह रहा है कि मान ले ये 2 लाख लोग कह रहे हैं कि चल मान ले तू और मैं जॉब देने जा रहे हैं। तू कह रहा है सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती, कागज का टुकड़ा है तो ये तुम्हारी लाइफ के जज करेगा। तो बता किसकी जॉब लगेगी? ये इन दोनों में आपस डिबेट चल रही है। ये कह रहा है कि हाँ भाई तेरे पास ए से तो तेरी जॉब लग जाएगी। अगर अब बता लग गई ना जॉब, तो कहा भाई वही तो कह रहा हूँ, तेरे पास एस का CPT का सर्टिफिकेट है, तेरी जॉब लग जाएगी। मैंने ये कब कहा कि तू लाइफ में कामयाब हो जाएगा? होगा क्यों नहीं होगा कामयाब? कह रहा बेवकूफ इंसान, यही तो 2 लाख लोग सोच रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट करके मुझे जॉब मिल गई तो मैं कामयाब भी हो जाऊंगा, कोई एक चीज से मैं ये बन जाऊंगा। सर मेरी इंग्लिश वीक है, क्या मैं ACPT पास कर लूंगा? मैंने कहा हाँ जी आप पास कर लोगे, फिर तो सर मैं कामयाब हो जाऊंगा। अरे भाई कोई एक पेपर, एक नाम, या कोई एक चीज तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करती है। मैं भले ही मैं कह रहा हूँ 100% जॉब मिलेगी, क्योंकि 2 लाख लोग ये बात मानते हैं। तुम जहां पे इंटरव्यू देने जाओगे, इन 2 लाख में एक आध तो होगा ऐसा बैठा हुआ जो इस CPT को बहुत वैल्यू दे रहा है। क्या भाई ACPT कर लो जॉब मिले? कभी तुमने मेरे मुंह से ये सुना कि तुमने अगर ACPT कर ली तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? कभी मेरे मुंह से कभी ये सुना? मैंने ये बोला तुम्हें 100% जॉब मिलेगी। तो ये बात मैं तुम्हारे बेज में बैठा रहा हूँ। हाउ टू बिकम यूनिक, कैसे यूनिक बनोगे? कि भैया दुनिया ये पैटर्न फॉलो कर रही है, अब ये इस पैटर्न को ब्रेक करना नहीं जी। पैटर्न को ब्रेक नहीं करना, दुनिया को मानने दो, इन 2 लाख लोगों को मानने दो कि एक सर्टिफिकेट के बिहाफ पर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। इन्हें मानने दो, तुम मत मानो। तुम बस इस सर्टिफिकेट को एज अ हथियार, एज अ गैजेट, या एज अ अपनी सॉर्ड, तलवार के तौर पे यूज करो मैदान में उतरने के लिए। लेकिन असल में काम क्या आएगी? तुम्हारी तलवार काम आएगी, तुम्हारा दिमाग काम आएगा? सोचो लाइफ में। अरे तलवार काम आएगी तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग काम आएगा? ACPT तुम्हारी तलवार है, लेकिन उस तलवार को चलाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। उस दिमाग से खाली तुम वो तलवार नहीं चला रहे हो, उस दिमाग से तुम देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो, भाग भी रहे हो, दौड़ भी रहे हो, पीछे भी हट रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो। सिर्फ यहां से हो रहा है। अब बताओ क्या समझाया मैंने तुम्हें? अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो फिर दोबारा बताऊंगा। बताओ क्या समझाया मैंने तुम्हें? बताओ क्या समझाया? क्या मैंने तुमको ये बोला है कि ACPT नहीं करना, या मैंने तुमको ये बोला है कि ACPT करना है?
लेकिन 2 लाख लोगों की सोच नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। इस बेवकूफ इंसान की तरह सोचना है। ये बेवकूफ इंसान कह रहा है हाँ एसीपीटी कर लो भाई, लेकिन तुम ये सोचो ये तुम्हारी लाइफ सेट कर देगा। ऐसा नहीं है। एसीपीटी तुम्हें इन 2 लाख लोगों के अंदर घुसने का मौका देगा, इन 2 लाख लोगों के अंदर जगह बनाने का मौका देगा। तभी तो तुम 2 लाख लोगों से ऊपर आओगे, पहले इनके लेवल तक तो पहुंच जाओ। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? बताओ क्या बोला मैंने? ये सर है। कितने सर लोग? आपने बोला कि एससीपीटी रास्ता है पर रास्ते में चलना हमें। एसीपीटी रास्ता नहीं है यार। एसीपीटी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज है जिसको दुनिया सर ने एक वो बड़ी बना एंट्री रखी है। पास है। हाँ, जिसको दुनिया ने बड़ी बना रखी है। किसने बड़ा बना रखा है? दुनिया ने बड़ा बना रखा है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम्हें भी उसको बड़ा बनाना है? तुम्हें भी उसको बड़ा मानना है? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें भी उसे बड़ा मानना है। अब बताओ कितने लोग मानते हैं कि एसीपीटी करके मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे को जॉब जॉब तो मिलेगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? कितने लोग मानते हैं अब ये बात? कितने लोग ये बात मानते हैं? जल्दी बताओ, सोचो। अब तुम में से कितने लोग ये सर बात साथ में मानते हैं? नॉलेज भी चाहिए नॉलेज। मैं बस ये पूछ रहा हूँ एसीपीटी, मैं तुमसे कह रहा हूँ एसीपीटी तुम कौन कौन मानते हैं एसीपीटी करके कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं, मेरी लाइफ मेरी गोल सेट है, कौन कौन मानता है ये बात? जो मानता है हैंड रेज कर दो एक बार ऐसे करके। कौन कौन मानता है? एक बंदा मानता है बस, हंजला मानता है, चलो कोई बात नहीं। और कौन लोग ये बात मानते हैं कि भाई एसीपीटी करके मेरी लाइफ सेट नहीं होगी, लेकिन मैं एसीपीटी करूंगा, मेरे लिए एंट्री पास है वो इस फील्ड में घुसने का, और कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हाँ जल्दी एंट्री मिल जाएगी इससे। इससे क्या होगा? थोड़ी जल्दी एंट्री मिल जाएगी। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि जो एसीपीटी करके लाइफ सेट हो जाएगी, तो वो लोग इधर है, वो लोग समझदार है वो, या फिर वो लोग बेवकूफ है? किसको बेवकूफ बनना है? कौन बेवकूफ की तरफ है? इस बेवकूफ इंसान की तरफ कौन है? इधर तो मैं हूं भाई, आसिफ खान इधर है। तुम बताओ, तुम इन 2 लाख सर लोगों के साथ हो, इसके साथ हो? सर बताओ कुछ लोग कमेंट में हैंड रेस कर रहे हैं। क्या चीज? कमेंट में हैंड रेस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कमेंट में? हैंड रेस कर रहे हैं, इसको हैंड रेस कोई कर रहे पता हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा हो सकता नहीं घुसा पाया मैं दिमाग में, आपकी चीज नहीं बैठ पाई, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से बोला, बार बार बोला मैंने कि भाई तुमने एसीपीटी कर लिया, तुम्हें 100% जॉब मिल जाएगी, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तुम लोगों ने ये बात मान ली। तुमने कहा सर मैं मान गया, आपने बोला हम मान गए, और सर 100% हो जाएगी। मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि आज भी बात बोल रहा हूँ कि तुम एसीपीटी कर लोगे तो तुम्हें 100% जॉब मिल जाएगी। इसका मतलब एसीपीटी की कितनी ज्यादा वैल्यू है यार, कितनी वैल्यू है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अच्छा एसीपीटी करके तो फिर इसका मतलब लाइफ भी सेट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाओगे, लाइफ गोल्स, तुम्हारे गोल्स भी सेट हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम अब मैं हो गया लाइफ में सक्सेसफुल, क्या तुम लोग ये बात मानते हो? तो मैंने कहा एक बेवकूफ आदमी उठ के आया तुम में से, वो कह रहा सर क्या पागल वाली बातें करते हो। सर एक सर्टिफिकेट के बिहाफ पर मैं लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ? फिर 2 लाख लोग बोले अरे भाई तू जानता है एससीपीटी कितनी बड़ी चीज है? पर हाँ भाई बहुत बहुत टफ एग्जाम होता है, बहुत टफ एग्जाम होता है, हर कोई पास नहीं कर पाता, 10 में से 1 बंदा कर पाता है। अच्छा जी, कह रहा मैंने कर रखा है, ये 2 लाख लोग बोल रहे हैं मैंने कर रखा है। अच्छा जी ठीक है, तो तुम भी ये बात मानते हो कि एसीपीटी करके तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे? तो कह रहा और क्या, हम मानते हैं, हमारी जॉब लग गई, अब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम हाई पेड पर्सनल ट्रेनर बन जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। कह रहा और कुछ क्या, तो एसीपीटी कर लिया, इसका मतलब एसीपीटी सब कुछ है। वो कह रहा और क्या, एसीपीटी कर ले तो तुम सब कुछ है। वो कह रहा है, फिर ये बेवकूफ इंसान बोला, बेवकूफ आदमी इससे बोला बेवकूफ, अबे भाई ये सिर्फ एक एंट्री पास है इस इंडस्ट्री में घुसने का, कि तुम जल्दी से एंट्री पास लेके अंदर घुस जाओगे, बस। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पास है, वीआईपी पास है, तुमने एसीपीटी कर ली, जल्दी से एंट्री होगी, बस। अब क्या करना है? अब एंट्री होने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। ये तुम्हारा सिर्फ एक एंट्री पास था, एंट्री नहीं हो पा रही थी तुमने सिर्फ एक एंट्री पास का इस्तेमाल करके तुम अंदर घुस गए। अब किसका इस्तेमाल करना है? इसका इस्तेमाल करना है। इसका मतलब अगर तुम्हारी सोच ये रहेगी जब तक कि ये चीज कितनी बड़ी है, ये मैंने अगर अचीव कर ली, ये कागज का टुकड़ा मैंने अचीव कर लिया, तो मैं सक्सेसफुल हूं, तब तक तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर मैं ये बात सोचता कि एसीपीटी कितना बड़ा है, यकीन मानो मैं कभी उसको पढ़ा भी नहीं पाता, कभी मैं इसको यूट्यूब पे पढ़ाता भी क्यों? मैं मुझसे ये सोचता कि यार मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इसको करा लूंगा, है पॉसिबल? कोई मेरी गलती निकालेगा, मैं कैसे कर सकता? यार मैं तो फिर सिर्फ एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर ही तो हूँ, ऑलरेडी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है। अगर मान लो मैंने पढ़ा भी दी, क्लास ले भी ली, तो 10 बंदे गलती निकालने आ जाएंगे, हो सकता है कि कोई और बंदा मेरे से बढ़िया पढ़ाने लग जाए। फिर मुझे एट समझ में आई भाई वो आएंगे ही नहीं। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके लिए
ACPT बड़ा है, उनके लिए बाकी चीजें छोटी है। वो दुनिया की चीजों में भाग रहे हैं। दुनिया की चीज कैसे? एक बंदा है वो बचपन से लगा रहा कार बनाने में, लगा रहा, कभी छोटी वाली कार बनाता था, कभी तोड़ तोड़ के करता रहा। एक बंदा था भाई, किताबें भर रहा था, थीटा वीटा सब पढ़ रहा था, ग्रेविटी लॉ सब कुछ पढ़ रहा था, सारे लॉज पढ़ रहा था, न्यूटन का लॉ सब कुछ लॉ पढ़ रहा था। एक बंदा सिर्फ मैकेनिक की तरह लगा पड़ा था, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है बचपन से। दोनों की उम्र हुई, दोनों एक टाइम पे पहुंचे, एक बंदा बन गया IIT से इंजीनियर, ठीक है। और जो दूसरा बंदा था उसने एक बना दी कार की कंपनी बहुत बड़ी, और उस कंपनी को IIT वाला काम। अब बता, अभी भी बात ही समझ में आई? तो फिर कुछ नहीं समझ में आया तुम्हें। क्या बोला मैंने, अब आया समझ में? भाई कागज का टुकड़ा है वो सिर्फ एक, और ये बात तुम्हें अपने अंदर एक्सेप्ट करनी है। कोई भी एक चीज तुम्हें कामयाब नहीं बनाएगी, बहुत सारी चीजें मिलकर कामयाब बनाएगी। इसका मतलब यह है तुम्हारी इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं, अरे मेरे पास नॉलेज तो है, मेरी बॉडी अच्छी है, कोई बात नहीं। तुम्हारी हाइट छोटी है, कोई बात नहीं, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं भाई। तू तू अच्छे से चीजें एक्सप्लेन तो कर देता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैं काला हूं, कोई बात नहीं यार, काला है तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तेरी हाइट देख, तेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख, है ना, देख कितना जबरदस्त है, मिस्टर ओलंपिया जैसा है, तू तो मिस्टर ओलंपिया खेल सकता है, बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। आ रहा है कुछ समझ में? कुल मिला के ये सोचो, ये समझो कि कोई भी एक चीज तुम्हें नहीं रोकेगी। अगर तुम उसको बड़ा बना लोगे तो कभी भी उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर मैं ये मान लेता ACPT बहुत बड़ा है, तो कभी मैं उसको पढ़ा ही नहीं पाता, कभी मैं उसको करा ही नहीं पाता, कभी मैं उससे पैसा नहीं कमा पाता। आज मैं जो इनकम कमा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ACPT की वजह से नहीं, अपनी स्किल से कमा रहा हूं। आपके सर क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ACPT से तो करा रहे हो? अरे भाई मैं ACPT का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी नॉलेज को आगे देने के लिए। मतलब मेरे, तुमने मान रखा होगा ACPT बहुत बड़ा, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक कोर्स है, एक इतनी मोटी पेज की बुक है जो मुझे पता है पढ़ानी है यूट्यूब पे, और मेरे को पैसा मिल जाएगा, बैच में पढ़ानी है। तुम मान रहे हो उसको बहुत बड़ा, मैं अपनी नॉलेज पे काम कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। तुम काम कर रहे हो कि बस एक सीट टुकड़ा मिल जाए एक बार कागज का और मेरे बात बन जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा, ये नहीं करना, और तुम कहोगे सर अच्छा आप ये बोल रहे हो आज कि ACPT नहीं करना, कोई और सर्टिफिकेशन नहीं करना जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी हाइप है, जिसको ही 2 लाख लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसको नहीं करना। मैं कह रहा हूँ फिर तुम बेवकूफी कर रहे हो। अब भाई इसको करना है, क्योंकि वो एंट्री पास है। एक बार 2 लाख लोगों के बीच में अंदर घुस जाओ, इनको नहीं पता चलना चाहिए लेकिन कि तुम्हारा माइंडसेट कितना अलग है, इनसे अलग है, इनसे तुम अलग सोचते हो। अगर इनको पता चल गया तुम इनसे अलग सोचते हो तो फिर तो क्या होगा, फिर वही सीन होगा, ये तुम्हें नीचे गिराएंगे, ये तुम्हें पागल बोलेंगे। जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी लोगों ने इजाद किया, जितने लोगों ने बड़ी चीजें करी हैं, बड़े बिजनेस बनाए हैं, उनको लोगों ने पागल ही समझा है। कौन बेवकूफ था जिसने पानी बेचना, सोचो, पानी बेचता है कोई बंदा, लोग कुछ नहीं करता भाई, पानी बेचता है, तो पानी कौन बेचता है? पानी तो कोई नहीं बेचता, पानी तो पूरी दुनिया में है। ये बंदा पानी बेच रहा है, भाई वो पानी को बॉटल में बेच रहा है, और क्या बोल के बेच रहा है, क्या बोल रहा है? उसने बस पानी को इंग्लिश बोलते हैं वाटर, उसने बस लिख दिया प्योर, लिख दिया, अच्छा प्योर वाटर हो गया, हाँ जी। वो पानी को कैसे बेच रहा है सर? वो पानी को वहां बेच रहा है जहाँ पे पानी की जरूरत है। अब कोई बंदा नदी के किनारे बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा प्यास लगेगी? प्यास तो जो रेगिस्तान में उसको लगेगी। तो रेगिस्तान में बंदा पानी ले जा सके तो उसने उसको पानी की बोतल दे दी। मतलब समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर तुम्हारा आइडियाज, तुम्हारे क्रिएटिविटी ही तुम आगे बढ़ाएगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं बढ़ाएगा भाई। ये मैं चीज तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, यही था तुम्हें कि दूसरों से यूनिक बनना है। तुम कैसे यूनिक बनोगे? अब आज तुम जब फील्ड में होगे, मैं नहीं बता सकता तुम्हें कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। तुम खुद ढूंढोगे, अपने अंदर झांकोगे, और तुम जब जाके निकालोगे यूनिक चीज कि भाई ये करना है। हो सकता है तुम में से काफी लोग जिम के अंदर जाएं एक सर्टिफिकेशन लेके, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, और खड़े हो जाए, और वो उनके महीने 2 महीने 3 महीने बीत गए। हो सकता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि वहां तक तो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा जहां तक मैं गया हूँ। फिर भी मान लो हो सकता है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तुम उतने इनकम ना बना पा रहे हो, तुम्हें वो चीज नहीं मिल रही हो जो तुम चाहते हो। लेकिन वहीं बैठ के सोचना एक बात, कि क्या खाली यही चीज थी जो मैं करने आया था? क्या मैं जिम में ट्रेनर की तरह खड़ा होने आया था? यार मेरे पास और भी चीजें हैं, मैं फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनर बन के भी कमा सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी काउंसलिंग सेल करके भी कमा सकता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना के भी कमा सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट डाल के भी कमा सकता हूँ। मेरी बॉडी अच्छी है ना, मैं सिर्फ अपनी एक बार टी शर्ट ऊपर उठा लूँ, उसकी फोटो क्लिक करा लूँ, वो उससे भी कमा सकता हूँ। तो तुम्हें समझ में आएगा जब तुम उसको खोल के देखोगे कि बस ठीक है जी, मुझे इस इंडस्ट्री में एंट्री लेनी थी, अच्छी तरीके से एंट्री, सुपर हीरो की तरह एंट्री लेनी थी, जैसे एक स्टार आता है ना, गाने बजते हैं, म्यूजिक सिस्टम बजता है, प्रॉपर डांस होता है, उस हिसाब से तुमने एंट्री ली थी।
जब तुम ACPT करके आओगे तुम्हें बंदे कहेंगे "ओ भाई ये सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर", 2 लाख लोग तो पागल है ना, ये इनको बेवकूफ है। ये सोचते हैं ACPT कितनी बड़ी चीज है, इन्होंने बड़ी बना रखी तभी इसके ऊपर नहीं निकल पा रहे। अरे जब तुमने इसको बड़ा बना रखा इसके ऊपर ही जाओगे कैसे यार, सोच के देखो। इसको इस वे में सोचो। मैंने तुम्हें ये सिखाया आज कि ऐसे समझो, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करो, इन पैटर्न को ब्रेक नहीं करना। अगर तुम ब्रेक करने निकल गए तो तुम धकते चले जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें सिर्फ इन पैटर्न का इस्तेमाल करना है। कोई भी बिजनेस की इजाद एक आइडिया से होती है, और वो आइडिया क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर इंसान की नीड। मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया कि पानी को बॉटल में बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पानी किसी की नीड है। जो बंदा रेगिस्तान में है उसको वहां पे नदी तो मिलेगी नहीं, तालाब तो मिलेगा नहीं, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वो पानी कैरी करके चल सके। तो तुमने उसको पानी की बोतल दे दी। कोई बंदा कह रहा भाई सर मटके में भी तो जा सकता था पानी। भाई मटके का वजन ज्यादा होता है, बॉटल का वजन कम होता है, प्लास्टिक की होती है। आया समझ में? इसको समझो, ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें कि आइडियाज पे काम करो, क्रिएटिविटी पे काम करो। बस इस एंट्री पास को तुम्हें करना पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि सर एंट्री पास की भी जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं होगी पता है तुम्हें? ये बात तो सच बोल रहा हूँ, जब तुम्हारा तुम्हारा फोकस क्लियर हो। अब तुम कह रहे हो कि सर फोकस मेरा आज क्लियर हो गया, नहीं होता भाई। तुम्हें बस ये देखो कि अभी मेरे पास क्या रास्ते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम घने जंगलों में हो, बिल्कुल अंधेरे जंगल में हो, और मैं तुमसे पूछूं किस डायरेक्शन में जाओगे, क्या बोलोगे बताओ? एक लोग घने जंगल में हो, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना, बिल्कुल घने जंगल में हो, किस डायरेक्शन में जाओगे बताओ? जिस तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई देगी। बताओ ये बात मैं सच कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बताओ। नहीं सर, अगर सही तुम्हें कह रहे हैं। अगर तुम्हें घने जंगल में हो तो तुम किस तरफ जाओगे? जहां पर एक छोटी सी भी रोशनी दिखेगी। अब मैं अगर यस आज सर। आज तुमसे पूछूं, मैंने सब चीजें समझा दी, मैंने ACPT की हाइप भी दिखा दी, और आज तुम्हें दिखा दी रियलिटी भी दिखा दी। ACPT दुनिया में हर चीज की बता रहा हूं मैं तुम्हें। कोई भी चीज उसकी सिर्फ तभी तक ही वैल्यू होती है जब तक वो तुम्हारे पास नहीं होती, या जब तक तुम उसको बड़ा मान के रखते हो। अदरवाइज वो कुछ नहीं होती। जब तुम उसके ऊपर निकलते हो तुम, तुम्हारा आइडिया दिमाग काम करे, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते हैं। अब मान के चलो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस टाइम तुम्हारे लिए टॉर्च क्या है, तुम्हारे लिए वो रोशनी क्या है जो तुम्हें अभी दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे करियर बनाना है। तो करियर बनाने के लिए मेरे पास अभी ऑप्शंस क्या है? जो ऑप्शन है वही तुम्हारी रोशनी, उसको चुनो पहले। कुछ और नहीं है तो फिर इसको करो, क्योंकि जब तुम इसको करोगे तो उसके बाद तुम्हें दूसरे रास्ते मिलेंगे। और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात शायद तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी। जब तुम अपनी लाइफ को सालों बाद पीछे मुड़ के देखोगे, जैसा आज मैं देखता हूँ, तो तुम अपनी लाइफ में जो बिखरी हुई चीजें तुम आज जो देख रहे हो ना, यार रिलेशनशिप खराब हो रहा है, माँ बाप गाली दे रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, जॉब मिल नहीं रही है, या जॉब मिलती तो निकाल देते हैं, ये सारी चीजें आज तुम्हें बिखरी हुई दिखाई दे रही है। जब सालों बाद जब सक्सेसफुल हो जाओगे और जब पीछे मुड़ के देखोगे, तो वो सारी चीजें तुम्हें एक माला में पिरोई दिखेंगी। मतलब कि वो एक माला बना रही होंगी कि ये डॉट, ये चीज इसलिए हुई क्योंकि ये चीज होनी थी। तो हर चीज एक दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, हर एक इवेंट का होना इसलिए जरूरी है कि ताकि तुम यहां तक पहुंच पाओ। तो आज जिसे तुम बिखरा हुआ, जैसे तुम प्रॉब्लम देख रहे हो, असल में प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे स्टेप्स हैं, उनको तुम्हें लेना है। अगर तुम स्टेप्स को नहीं लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूछूं, तुमसे मैं अगर मैं तुमसे मैं बोलूं भाई ये प्रॉब्लम्स है, अभी तुम इस प्रॉब्लम का सामना करोगे, बैठ जाओगे? क्योंकि सर जाहिर सी बात है, जिंदगी तो जीनी है, दो ही ऑप्शन है, या तो जिंदगी जी लो या काट लो। सर जीनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि सर ACPT एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, सॉल्यूशन ढूंढो, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तुम कह रहे हो कि सर ठीक है, क्योंकि कोई ACPT इतनी बड़ी चीज थोड़ी है ना, तुमने प्रूव कर दिया भाई, दुनिया के लिए बड़ी चीज है, तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम इसे बड़ा मानोगे तो फिर तुम यही प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है, अब फिर देखो सर ठीक है, छोटी चीजें कर लूंगा, इसको मैनेज में कर लूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इंग्लिश को थोड़ा बेहतर करना, कोई बात नहीं सर, आप बता दोगे? हाँ मैं बता दूंगा कैसे करना। ठीक है। अब सर मैं जॉब देख रहा हूँ, सर जॉब कैसे लूँ? अभी 4 दिन पहले तुम्हें ये तो सिखाया 4 क्लासेस में, कल की क्लास में तो सिखाया था कि जॉब कैसे मिलेगी। हाँ सर पता चल गया सर, पता चल गया सर, आपने जैसे बताया कि जॉब ऐसे मिलेगी, ऐसे ऐसे करना। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। सर ये चीज रह गई सर एक, क्या? कि सर अब मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं? अब मैं तुमसे क्या बोलूंगा? अबे बेवकूफ इंसान, पहले ये 2 चीज तो कर ले, जॉब ले ले, सर्टिफिकेशन तो ले ले, फिर आगे बता दूंगा। अगर तुझे लगता है कि तेरे दिमाग में है कुछ और, तो कर लिए, कोई बात नहीं, साथ में अगर कर सकता है तो। आया समझ में? तो भाई स्टेप्स है बस, ये सारे, ये भी एक स्टेप है बस, जो तुम्हें करना है। तुम्हें लगता है कि नहीं जरूरी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कर लो। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार अभी कुछ नहीं दिख रहा, बस ये चीज दिख रही है। अभी सर के साथ कोर्स चल रहा है अल्टीमेट जिम ट्रेनर का, एक फ्लो बन गया लाइफ में।
जो फ्लो कभी था ही नहीं। आज फ्लो बन गया, आज चीजें क्लियर दिख रही है। तो भाई जब तुम्हें पाथ मिल गया है तो उस पाथ पे चलो, फिर पीछे मत हटो, कभी इधर मत भागो उधर मत भागो। अब तुम बेवकूफों की तरह तुम कर रहे हो, भाई रोशनी तो दिख रही है, भाग रहे हो उल्टी डायरेक्शन में। वो क्यों भागो? डिस्ट्रक्शन, इधर से पक्षी की आवाज आ गई, इधर से किसी चीज की आवाज आ गई, तुम भाग जाओगे। फिर किसी कोई सी इंसान के बोलने की आवाज आ गई, अगर एक घने जंगल में हो, सामने रोशनी दिख रही है, तो उसकी तरफ जाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अब तुम कह रहे हो सर एक इंसान की आवाज आ रही है, मैं उधर जा रहा हूँ, इसका मतलब तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। अबे जंगल में इंसान, बिल्कुल अंधेरी रात को कौन कोई क्या कर रहा, और कर भी रहा होगा, तो तुम्हें क्या करना, तुम्हें इस प्रॉब्लम से पहले बाहर निकलना है, रोशनी की तरफ भागना है हमेशा। ये अपने अंदर आज बिठा लो, अपने माइंड के अंदर। और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो शायद ये बात समझ चुके होंगे। अगर तुम ये बात समझ गए हो और इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे, तो फिर ये वो वाली कहावत है कि ज्ञान तो सारा है, लेकिन बस दूसरे को देने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो कुछ नहीं। और अगर अप्लाई कर लिया तो कहोगे सर नई चीज और सीखी लाइफ में। बताऊं क्या सर आपको मैं, हम कहाँ बताऊं? इसका मतलब सीखते रहो, चीजों को करते रहो और पाथ पे लगे रहो। यही है, यही यूनिकनेस अपने अंदर क्रिएट करते। तुम में से कोई भी जिसने 5वीं क्लास आज की जो ली है, कोई भी इंसान आज आराम से 2 चीज आराम से कर सकता है। पहली चीज, अपना पाथ पे चल सकता है, जो उसको ट्रैक मिल गया होगा, चलना है बस उसको। मैंने बताया सीधा सा ट्रैक ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है? सीधा यार, रोशनी कहाँ से आ रही है, एक जगह से रोशनी दिख रही है तुम्हें, लग जाओ बस उस जगह पे। जंगल में हो क्यों टेंशन ले रहे हो, इधर उधर को क्यों सोच रहे हो, जहां से रोशनी उधर। दूसरी चीज कि सर ठीक है, रोशनी दिख रही है, उसको फॉलो करना है, और उस पाथ में जो चीज है उसको कवर करना है। दूसरी चीज क्या है, आज तुम्हारे को पता कि कल तुमने देख लिया भाई जॉब कैसे मिलती है, बिल्कुल सीधा सिंपल बता दिया मैंने तुम्हें। कल जाओ जॉब ले लो, तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म, माँ बाप की गालियां ताने वाने सब आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर जब तुम और आगे बढ़ोगे थोड़ी और प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम्हें क्या देखना है, रोशनी कहाँ दिख रही है, बस उस तरफ जाना है। सीधा सा यही यूनिकनेस अपने अंदर क्रिएट करनी है। अब तुम आंखों पर पट्टी लाके बैठे हो, बस ACPT करना है, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, तो भाई कुछ नहीं। करना तो है, एंट्री पास है, लेकिन इसको जिंदगी नहीं मानना, इसको सब कुछ नहीं मानना। सबसे ऊपर क्या आएगा? अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर आज तुम अपनी लाइफ के अंदर चीजों को रखो, तो सबसे ऊपर किस चीज को रखोगे? किसको सर रखोगे? स्किल स्किल्स को। स्किल को डेवलप। स्किल्स को, और स्किल्स कहां से डेवलप होती है? प्रैक्टिस से, ठीक है ना। और उसके बाद उससे भी ऊपर किसको रखोगे? स्किल से भी ऊपर किसको रखोगे? ज्ञान को, नॉलेज। नॉलेज को। नॉलेज, स्किल्स, इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? 3 स्टेप में लाइफ बता दी मैंने तुम्हें। नॉलेज, ज्ञान लो पहले चीज का, फिर उस ज्ञान को बदलो स्किल्स में, हुनर में बदलो, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आ गया, प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस का मतलब क्या? इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो दैट मीन तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब तुम में से कोई मुझसे कह रहा है कि सर मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे मिस्टर ओलंपिया जीतना है। अच्छा, अभी तुम क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, सुबह उठता हूँ 10-11 बजे, उसके बाद थोड़ा जिम चलाया, थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा खेल लेता हूँ, खा पी लेता हूँ, थोड़ा गेमिंग वेमिंग कर लेता हूँ। मैं अच्छा, मैं जिम कब जाते हो? तो जिम तो सर 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा ना सर, 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा सर, अभी कोर्स कर लेता हूँ, अभी आप पढ़ा रहे हो ना, क्लासेस ले रहे हो, वो कर लेता हूँ पहले, उसका 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। मैं कहा, अच्छा तुझे ओलंपिया बनना है? मैं कहा, हाँ। मैं बहुत चीज सोचे भाई तेरी, अगर जो तुम्हें बनना है वो तुम्हें इस पल से शुरू करना है, और हो सकता है तुम करने भी निकलो। अच्छा, अभी आप में से कोई बंदा होगा, हाँ सर ने क्या बात बोल दी, मैं 2 महीने बाद क्यों करूँ स्टार्ट, आज से करूंगा स्टार्ट। कोई बेवकूफ है? पहले देख तो लो, आज से तुम स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल। कैलकुलेशन कर लो, सारी कैलकुलेशन कर लो, बैठो ध्यान से सोचो, कॉन्शियस माइंड सोचो, हाँ जी पॉसिबल है, लग जाओ काम पे करना। नहीं है पॉसिबल तो मत, तो फिर सिंपल सा वही, इसको शेड्यूल बना दो कि अभी पॉसिबल नहीं है, इतना तो पॉसिबल, इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत बहुत ना नॉलेज ले लेता हूँ बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड। तो ये है, और हो सकता है तुम करते करते तुमको यार मजा नहीं आ रहा, और जब मजा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। डेट मीन्स क्या है कि तुम कुछ और चीज को करने के लिए बने हो, तो कभी भी तुम्हारा गोल क्लियर नहीं होता। इसलिए ये बात मैंने पहली क्लास में बताई थी। हमेशा क्या क्लियर रखना ना, फोकस। फोकस किस चीज पे? तुम्हारी स्किल्स। तुम्हें कामयाब जो बनाएगी वो तुम्हारी स्किल बनाएगी। जो तुम्हें आता है उसे करते रहो, और जो नई चीज सीख रहे हो साथ में, उसको उसके साथ में जोड़ दो। इसको कुछ इस वे में समझना, शायद मैं इससे समझा पाऊँ। ये थोड़ा दिमाग में अभी अचानक से एक चीज क्लिक हुई है मेरे दिमाग में, शायद मैं उससे समझा पाऊँ। तुम्हें जो भी आता है, जिसपे तुम्हें बिलीव है, जिस दिन तुम्हें बिलीव हो, जैसे मुझे बिलीव किस पे, मेरी टीचिंग, मेरी स्किल, ये मेरी बिलीव है। तो ये जो लाइन है ना, टीचिंग की स्किल की लाइन, ये ऐसे चल रही है स्ट्रेट, ठीक है, समझना। मुझे एक दिन महसूस हुआ कि यार मैं ना गाना अच्छा गा लेता हूँ, तो अब मैं क्या सिंगर बनने निकलूंगा? नहीं, मैं काम करूंगा, मैं इस पे भी काम करूंगा, इस स्किल पे भी काम करूंगा। मुझे महसूस हुआ एक दिन, यार मेरी ना फिजिक अच्छी है, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, मैं इस पे भी काम करूंगा,
ठीक है, ध्यान समझना, लेकिन इसके पैरेलल नहीं करूंगा। ध्यान सुनना, इसके पैरेलल नहीं करूंगा। पैरेलल करना बेवकूफी होती है, ध्यान रखना। पैरेलल का मतलब क्या है, तो 50% एफर्ट यहाँ डाल रहे हो, 50% एफर्ट यहाँ डाल रहे हो। पैरेलल नहीं करना। क्या करना, या तो इसको इसके साथ मर्ज कर दो, या फिर इसको करते रहो और इसको थोड़ा 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 करते रहो, मतलब 20% इसको दे दो और 80% इसको दे दो। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मर्ज कर दो। ये देखो कि भाई ये जो मेरे पास मेरी मेन स्किल है, इस स्किल में चीज काम आएगी। जैसे मान के चलो, मैं आज टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कल से कि यार मैं काम करता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी क्लास, यूट्यूब यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ। यूट्यूब पे आ गया, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग गया। अब मैंने कहा यार ये अच्छा कर रहा हूँ, मैं एक काम करूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ ना। एक काम करता हूँ यार, मैं थोड़ा सा ना अपना ना पॉडकास्ट टाइप का कुछ सेटअप स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं पॉडकास्ट, जब मैं मान लो मैंने बोला मैं पॉडकास्ट का सेटअप स्टार्ट करूंगा, तो मैं पॉडकास्ट में क्या बात करूंगा? पॉडकास्ट में ये बात करूंगा कि इस साल, सर आपका क्या मानना है इस मूवी का रिव्यू दो सर। मूवी रिलेटेड तो कुछ बात नहीं करूंगा। क्या बात करूंगा पॉडकास्ट में भी, कि भैया जो मेरे मेन स्किल उसके बारे में बात करूंगा पॉडकास्ट में। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है, मान लो कोई भी यूट्यूबर XYZ है, ठीक है ना, वो अपना कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस बड़े चल रहा है, अब उसके व्यूज होना हो गए कम, लोगों ने थोड़ा उसको देखना कम कर दिया। अब कल से कोई म्यूजिक का थोड़ा चैनल बना लेगा, कोई कॉमेडी चैनल थोड़ा बना लेगा, वो क्या करेगा, भाई मेरे पास हुनर यही है और मुझे इसी पे ही काम करना है। तो पता है वो क्या करेगा, वो कोई ऐसी चीज इजाद करेगा या क्रिएट करेगा जो उसी उसके हुनर की ही होगी, पर उसको उसके साथ मर्ज कर देगा। कोई नई चीज, जैसे मैंने बोला बोला पॉडकास्ट का, मान लो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, एग्जाम्पल है बस, इसको वे सुना, तो पॉडकास्ट मूवी का स्टार्ट नहीं करूंगा, पॉडकास्ट एजुकेशन का ही स्टार्ट करूंगा, जो मेरी मेन फील्ड है, जिसके अंदर मैं अपनी इस स्किल्स को दिखाता रहूं बार बार लोगों को, क्योंकि इसमें ही तो मैं सब कुछ हूँ, यही तो मेरे अंदर है। अब बताओ ये चीजें क्लियर हो गई? मैंने तुम्हें बहुत गहरी गहरी बातें बताई, इसलिए इस क्लास को 2-3 बार देखना, तब शायद चीजें को समझ पाओगे। तो मुझे कोई बताना चाहेगा समराइज करके कि सर क्या समझ में आया तुम्हें, बताओ मुझे, मतलब मुझको बताओ तुम लोगों को क्या समझ में आया अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया, क्या चीज समझाई मैंने तुम्हें? चलिए ये बता दो, बोर तो नहीं करा? ये बता दो, बोर तो नहीं करा? अगर सर बोर कर रहे हो सर यार ये क्या? समझ में आया कि एससीपीटी हम्म, बस एक छोटा सा सर्टिफिकेशन है हाँ, जो और करना वो है, एक गेट पास है बस। जो करना है, वो ठीक है ना, करना करना है, है। जरूरी है। और हमारे लिए क्या है, छोटा सा, बस वो करना है, एंट्री का पास, ठीक है ना, बस करना है, हाँ ठीक जी है। सर। चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उसको बड़ा नहीं बनाना। बड़ी क्या चीज है सर, नॉलेज है बड़ी तो, उसके बाद उस नॉलेज के बाद स्किल्स है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, बस यही है और कुछ भी नहीं है भाई, लाइफ यही है और इसी से सक्सेसफुल। ठीक है, और बताओ, और क्या समझा तुमने, और क्या समझा इस क्लास से? बोलो, और क्या सीखा इस क्लास से? सर वो जो आपने कहा है ना, स्किल्स, हम्म नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत हम्म इम्पोर्टेंट है, वो गोल्डन प्रिंसिपल में। गोल्डन प्रिंसिपल है, नॉलेज, नॉलेज है सबसे में। उसके बाद क्या बताया मैंने, उस नॉलेज से जो स्किल डेवलप हुई है, उसका वो स्किल है, और वो स्किल भी तभी फायदेमंद है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो। मतलब तुम्हें काम करना है, मेन चीज ये है। उस स्किल्स पे काम करते रहना है, उसका, उस स्किल्स को मैंने पहली क्लास में बताया था, उसको मोनेटाइज करा देना है। उससे ये देखो पैसे कैसे बनेंगे, बस पैसे बनाना शुरू करना है। और बताओ, और क्या समझ में आया आज की क्लास से? बताइए, और क्या समझ में आया? अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर क्या कर रहे हो यार, कभी ASCPT को हाइप बना देते हो, कभी लो कर देते हो। क्योंकि मैंने कल क्लास में हाइप बनाया उसका, तुम्हें ये दिखाने पहले मैं दुनिया के दिमाग से तुम्हें दिखाया कि दुनिया कैसे चल रही है, समझ लो। फिर मैं तुम्हें उससे बिल्कुल अलग कर दिया, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर दिया। सर आज तुमने बताया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तुम्हें मानने वैल्यू नहीं, कोई हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी, इतने से कागज टुकड़े की। दुनिया के लिए है, कोई बात नहीं, दुनिया का पैटर्न है, इस्तेमाल करेंगे, दुनिया इस पैटर्न पे चलती है, कोई बात नहीं, इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको अगर अभी भी नहीं समझ में आया, छोटे से एग्जाम्पल समझा, बहुत सर बहुत हम गहरा। दुनिया से अलग क्यों नहीं चले? देखो अब समझो, समझ ध्यान से, ये बहुत बहुत एक बार में समझ जाओगे तुम सारी चीज। मैं ना इसको एक पॉलिटिक्स से समझाता हूँ। कुछ पार्टीज ऐसी होती है, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जो धर्म के नाम की राजनीति करती है, ठीक है।
धर्म के नाम की राजनीति करती है। लेकिन असल में वो लोग जो कर रहे हैं ना इस नाम के, इस धर्म की राजनीति, वो असल में खुद भेदभाव नहीं करते। उनका जो दूसरा पॉलिटिशियन दोस्त होगा वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी, कुछ भी हो सकता है, और वो उनका बहुत अच्छा दोस्त होगा। और वो जो बंदा है दूसरा वाला, वो भी ये बात जानता है कि ये जो कर रहा है ये कोई पर्सनल नहीं है इसका, कि पर्सनल तौर पे कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, नहीं। उसने कहा दुनिया में यही चल रहा है, लोगों के दिमाग में पहले से ही माइंडसेट ये है, बस वो उसका उस पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है। लोगों के दिमाग में थोड़ी सी थी हिंदू मुस्लिम, उसने कहा कोई बात नहीं, अपना फायदा कराने के लिए थोड़ा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी, अपना फायदा कम करने के लिए थोड़ा घटा देते हैं। तो दुनिया, तो इसको इस वे में समझो, ये पैटर्न्स है लाइफ के अंदर, आपके इस पूरी दुनिया में पैटर्न देखोगे, पैटर्न हर चीज में देखोगे। आप जिस दिन आपने हर चीज में पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया, आप काम कर जाओगे। आप अपने माँ बाप के बिहेवियर में पैटर्न देखना शुरू कर दो। आपको अपने माँ बाप से कुछ बात कहनी है, कोई दिल की बात कहनी है, आप सोचो किस किस टाइम पे कहनी है, वो पैटर्न समझ लो। पापा सुबह उठते हैं, सुबह पूजा करते हैं, उसके बाद से पापा ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं थोड़ा गुस्सा होते हैं, फिर रात को पापा जब हंसी मजाक करते हैं टीवी के टाइम, इसका मतलब पापा का माइंड उस टाइम सबसे ज्यादा रिलैक्स है, मुझे उस टाइम पे वो बात करनी है, पैटर्न समझ लिया। ठीक है, अब इसी पैटर्न को दुनियावी चीजों में समझ लो, कि यार मेरी ना, ये ये मेरा मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर ना यार बहुत सारी फीमेल्स हैं जो पार्क में एक्सरसाइज करती हैं, रोज सुबह पार्क जा रही है ना, बहुत भीड़ रहती है पार्क में। अगर मैं अपनी गली मोहल्ले में, देखो कोई जिम भी नहीं है यहाँ पे, अगर मैं अपनी गली मोहल्ले में या सोसाइटी में जिम खोल दूं खाली सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए खोलूंगा, तो 99% फीमेल आपके जिम में आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पैटर्न समझा, पैटर्न समझा तो आपको आइडिया मिला, आइडिया मिला तो आपने उस आइडिया को इस्तेमाल किया। और वो आइडिया क्या होना चाहिए? वो आइडिया जिनको तुम टारगेट कर रहे हो वो उनकी नीड होनी चाहिए बस। मैं आपको फिर ये बात फिर बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस करना है लाइफ में, कोई भी स्टेप्स लेना है, इस टाइप से सोचना कि ये चीज है जो मैंने अपनी 25 साल की एज में सीखी, जो शायद लोग, मतलब इस चीज को प्राउड फील करता हूँ, लोग 40-50 साल की उम्र में नहीं सीख पाते, 40+ हो जाते हैं तब भी नहीं समझ पाते, तब भी दुनिया के पैटर्न लगे पड़े होते हैं। 9 to 5 की जॉब करनी है, सुबह जाना है, 15-20 हजार रुपये सैलरी मिल जाएगी, आज इस महीने दिवाली का बोनस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब चीजों का चलेगा। तुम में से अभी भी काफी लोग होंगे ये चीज़ सोच रहे होंगे, सर ACPT करने के बाद 20 हजार की जॉब मिल जाएगी क्या? उसने 20 हजार को इतना बड़ा नंबर बना रखा है। अब तुमने जब 20 हजार को इतना बड़ा नंबर बना रखा है तो ऊपर वाला भी तुम उसमें उलझा के रखेगा, यूनिवर्स तो भाई, क्योंकि जिस दिन तुम्हें 20 का मिल जाएगा तुम 30 की तलब करने लगोगे, तो तुम्हें धीरे स्टेप बाय स्टेप पे बढ़ाएगा वो, ताकि जिसमें तुम खुश रहो। अब 20 हजार वाले बंदे को एकदम से जॉब मिल जाए, उससे कह दिया जाए कि भाई 2 लाख की जॉब है, वो पहले तो यकीन नहीं मानेगा, जो 20 हजार की सोच के आया 2 लाख की जॉब का यकीन नहीं मानेगा। बिल गेट्स एक इंटरव्यू में बैठा था, ये आपने शायद वाली कहानी सुनी होगी, एक इंटरव्यू में बैठा था, इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू ले रहा था, न्यूज चैनल था, कोई न्यूज चैनल का लाइव शो में है। वो उससे पूछता है कि आप लाइफ में इतने अमीर कैसे बने, है ना, आप हमें भी बताओ कैसे अमीर बन सकते हैं। उसने कहा अच्छा, अपनी जेब में से अपने चेक की चेकबुक निकाली, एक ब्लैंक चेक लिया, उस पर साइन किया और सामने रख दिया और उसको पेन दे दिया, कह दिया जितना अमाउंट भरना चाहो भर दो, और ये मतलब जितना अमाउंट भरना चाहो उसमें चेक में भर दो तुम्हारा वो पता क्या बोलता है न्यूज चैनल वाला, इस सर क्यों मजाक कर रहे हो, ये है वो है, उसको मजाक में लेता है वो। सबको ही मजाक लगेगा यार, आपको ही मजाक लगेगा, मैं आपके सामने ऐसी कोई चीज करूंगा, कोई बड़ा बंदा कर रहा है ऐसा कुछ, मतलब सबको नहीं लगेगा, मतलब मुझे तो नहीं लगेगा। उसने नहीं भरा, उसने कहा सर ऐसा मजाक मत करो, उसने चेक उठाया वापस अपनी जेब में रखा। उसने पूछा तुमने मुझसे ये पूछा ना कि मैं इतना सक्सेसफुल कैसे बनाऊं, ये रीजन, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई, तुमने उसको स्कैम समझा या तुमने उसको झूठ समझा और तुमने उसको ठुकरा दिया। लेकिन मेरे पास जब लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। इसे बोलते हैं सोच का फर्क, तुम्हारी सोच बदलनी चाहिए। आज की क्लास का टॉपिक था हाउ टू क्रिएट योर वैल्यू इन जिम। तुम जिम तो बहुत छोटी चीज हो गई, अब तो तुम दुनिया में सीख गए हो कि दुनिया में कैसे अपनी वैल्यू बनानी है, समझ रहे हो? अब तुम जिम में खड़े हो, एक तुम हो एक जनरल ट्रेनर, एक दूसरा बंदा जनरल ट्रेनर है, एक दूसरा बंदा जो जनरल ट्रेनर है वो क्या कर रहा है, वो उसको एक पैटर्न समझ में आया कि यार मेरे को जनरल ट्रेनिंग से पर्सनल ट्रेनिंग में जाना है, तो मुझे ना मैनेजर से बना के रखनी, अगर मैनेजर से बिगाड़ दी तो मुझे प्रमोट नहीं करेगा, है ना। तुम क्या करोगे, तुम एक जनरल ट्रेनर हो, बताओ जी, तुम्हें जनरल ट्रेनिंग से पर्सनल ट्रेनिंग में जाना है, तुम क्या करोगे बताओ। देखता हूँ तुम्हारे अंदर अभी सोच तुम्हारी बदली है, वैल्यू तुम्हें आज तुम्हारी आज वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तुम्हें जनरल ट्रेनिंग से पर्सनल ट्रेनिंग में जाना है, एक स्टेप एक पैटर्न तो मैंने बता दिया। एक बंदा है तुम्हारे साथ में भी जनरल ट्रेनर था, उसने कहा कि यार मैनेजर से बना के रखनी है, उसने पहले मोटिव रखा मैनेजर से बना के रखनी है, मैनेजर से बना के रखूंगा ना चांसेस ज्यादा है जल्दी पर्सनल ट्रेनर बन जाऊंगा।
जल्दी बन जाऊंगा, मैं तुमसे कह भी रहा हूँ जल्दी बन भी जाएगा। और बताओ, अब बताओ तुम क्या करोगे करोगे फिर भी, बोलो। स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं सर। क्या क्या बताया? स्किल्स को डेवलपमेंट करके मैनेजर के साथ अच्छे से बात कर स्किल सकते हैं। स्किल स्किल छोड़ दो यार। अब तुम मुझे बताओ तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारा तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्या होगा, तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे? उसका स्टेप तो क्लियर है कि भाई मैनेजर से बनानी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैनेजर के पैर दबाएगा, हाथ दबाएगा, उसको मिठाई लाएगा, उसके लिए गिफ्ट लाएगा, उसको सर नमस्ते सर गुड मॉर्निंग ये करेगा, कुछ भी करेगा। तुम क्या करोगे ये बताओ? तुम्हें भी जल्दी से पर्सनल ट्रेनर बनना है। उसने ये सब इसलिए करा, उसका पर्सनल ट्रेनर, उसके पास ये वाला स्टेप्स था, उसने स्टेप पे काम किया। मैं कह रहा हूँ वो बन भी सकता है जल्दी, तुमसे पहले पर्सनल ट्रेनर बन सकता है। तुम क्या करोगे? तुम्हारा प्लान क्यों, तुम भी वही फॉलो करोगे कुछ और करोगे? बताओ, बोलो, सोचो। अगर अभी भी नहीं सोचा तो फिर मैं कुछ नहीं सिखा पाया, इसका मतलब मैं फेल हो गया। सोचो। सर ओनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना है। अरे भाई पहली क्लास में क्या सिखाया था मैंने, तो सॉरी दूसरी क्लास में जब जिम एनवायरनमेंट वाली बात में सर समझा रहा था। सर्टिफिकेशन देंगे। अरे नहीं यार, एक जनरल ट्रेनर की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बताओ? एक जनरल ट्रेनर की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होता है? यार प्लीज बैकग्राउंड 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 नॉइस आ रही है, इसको प्लीज ऑफ रखो। क्यों करते हो ऐसा बार बार? और तुम्हें मैं ये भी बता दूंगा नेक्स्ट जब लास्ट क्लास होगी ना, ये जो बार बार बैकग्राउंड नॉइज आती है ना, इसका रीजन भी मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब कोई लोग माइक ऑफ करना भूल जाते हैं, ऑन करना भूल जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। मतलब कोई शिकायत नहीं है उनसे कुछ, बट मैं बताऊंगा ऐसा तुम लोग ये क्यों करते हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन क्यों करते हो वो बताऊंगा। अब तुम ये बताओ क्या करोगे? मैं तुमसे क्या पूछा, जनरल ट्रेनर की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होता है? तुम्हें जिम एनवायरमेंट वाली जो पूरी क्लास समझाई थी, मैंने बताया जनरल ट्रेनर के लिए पहली प्रायोरिटी कौन होता है? सर क्लाइंट। क्लाइंट होता है। अब एक बंदा है जो चापलूसी कर रहा है मैनेजर की, वो एक बंदे को अपनी चापलूसी से अट्रैक्ट कर रहा है, और एक बंदा है जो 100-150 लोगों को एक साथ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी मेहनत से, या जो भी कह लो अपनी स्किल से। तो एक बंदा जब चापलूसी से एक बंदे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो उसको 1 या 2 पीटी दिलवा दे अपने दम पे। लेकिन जो बंदा पूरे क्लाइंट को मैनेज कर रहा है, 100 लोगों से बात कर रहा है, उन 100 में से भाई 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे सर आपसे पीटी लेनी है। तो तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? वो चापलूसी से ट्रेनर बन गया, उसे 2 पीटी मिल गई। तुमने खाली क्लाइंट पे ध्यान दिया, उस पर फोकस करा, तुम्हें 10 लोग मिल गए जो तुमसे करेंगे सर पीटी लेनी है। क्या करोगे अब? क्या करोगे बताओ? मैनेजर से बात करेंगे कि हमें कि पर्सनल सर ट्रेनर बना दो पर्सनल क्योंकि ट्रेनर, लोग पीटी सर लेना मेरे पास चाहते पीटी, हैं। हाँ सर मेरे को बिजनेस पीटी, दे सकता हूँ। हाँ मेरे पास पीटी आ रही है, 10 लोग हैं जो कल पेमेंट कर देंगे, या 5 लोग हैं सर कल पेमेंट करो, 5 कर देंगे, 3-4 दिन बाद कर देंगे, मुझे प्रमोट कर दो पर्सनल ट्रेनिंग में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैनेजर करेगा नहीं करेगा? अब सोचो, करेगा नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा। करेगा इज दैट मीन्स आप बन गए पर्सनल ट्रेनर। कैसे बने? मेन कोर पे काम करा। अब मैं करूँ नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तुमसे ओनर के पास। पर्सनल ओनर के पास जाओगे, ओनर से बोलोगे सर 10 पीटी कम होती है, 10 पीटी आ रही है मेरे पास और ये मुझे बनने नहीं दे रहे। ओनर जो मैंने जो शक्ल देखेगा ओनर की और तुम्हारी, है ना? और फिर तुम ये बात बोलोगे सामने कि सर मैं दिखा 10 पीटी आ रही है, अब बताओ मुझे पर्सनल ट्रेनर बना। ओनर कहेगा इन्हें पर्सनल ट्रेनर क्यों नहीं बना रहे हो तुम? सर हमारा जिम का रूल है ना 3 महीने बाद। अबे रूल की ऐसी की तैसी, अबे 10 लाख का बिजनेस दे रहा है ये, इतने का बिजनेस दे रहा, तू बेवकूफ है। जिम का रूल है, कैसे मैनेज कर रहा है तू जिम? ऐसे चलेगा जिम? तुम अगर ओनर होते ये तो बात बोलते मैनेजर को, मन मन में बोल रहे हो सकता, मन में बोल रहे थे, बाद में बोलते उसको भेजने के बाद, है ना? तुमने अपनी बात ओनर को कहा, हाँ कोई बात नहीं बेटा तुम करो, कोई बात नहीं, अच्छे से करो, करो उनको कराओ, करो उनसे बोलो कब करेंगे पीटी, कब करेंगे पेमेंट, हाँ करवा लो कोई बात नहीं, ठीक करवा लो। फिर बता तुम्हें एक बात और बोलनी है कि सर देखो अब मैं यहाँ तक आपके तक आया हूँ, आपके पास तक, तो जाहिर सी बात है सर को हो सकता है बुरी लगी, उनको लगा मैं इनसे पर्सनल हूँ कुछ, तो मेरा कोई पर्सनल नहीं, इनसे सर से क्लियर कर दे, कोई भी पर्सनल नहीं हो सर, मैं आपकी बात समझूंगा, आप मुझे बताना, हम आपस में मिलके ही काम करें, हमारा मोटिव है कि काम करना है। तुमने ओनर को भी सेट कर दिया, मैनेजर को सेट कर दिया, आ गए तुम उस लेवल पे, आ जाओ कौन खेलेगा तुमसे? मैनेजर की ना तुम बिल्ली बना दोगे तुम, वो तुमसे फालतू नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है भाई। 10 पीटी तुमने लिया है ना, महीने का मान के चलो, मैं 20,000 का बता रहा हूँ, 10 पीटी का मतलब 2 लाख का बिजनेस तुम एक ओनर को हर महीने दे रहे हो। एक तरीके से 2 लाख नहीं होगा, 1 लाख का होगा, 1 लाख का भी कम होता है, 1 लाख रुपए एक इंसान कमा के दे रहा है भाई हर महीने। और 10 पीटी जिम के अंदर होना बहुत बहुत आसान बात होती है, मैंने 20-20 पीटी 25-25 पीटी चलाते हुए देखे हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब तुमने अगर यहां तक आए और तुमने अगर अभी तक एक चीज पे गौर नहीं करी, तो शायद
तुम अभी भी गेम नहीं समझ पाए, किस चीज पे गौर नहीं करे। मैंने अभी तक तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर का, जैसे जिम ट्रेनर हो, जनरल ट्रेनर हो गया, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, ओनर हो गया, मैंने तुम्हें अभी किसी का भी प्रॉपर रोल नहीं बताया कि कौन क्या काम करता है, कैसे करता है। बताया मैंने किसी का भी रोल तुम्हें प्रॉपर स्टेप मैंने लिखा हो, मैनेजर का सुनो काम क्या होता है, क्या मैंने तुम्हें बताया? ऐसे सुनो भाई पीट पर्सनल ट्रेनर का काम क्या होता है, बताया मैंने तुम्हें? नहीं बताया? बताओ, नहीं बताया ना? बताया, बोल ही नहीं रहे हो। क्या मैंने तुम्हें बताया? ऐसा करके बताया कि मैंने तुम्हें लिख के नहीं एक एक सर। बंदे नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया सोचो। इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई काम तो तुम्हें करना है और अपनी समझ से करना है। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम तो मेरा पैटर्न फॉलो करोगे। जो मेरा पैटर्न है, हो सकता है वो अगर तुम्हारे इस वाले में काम ना करे। तो इसका मतलब जब तुम काम फील्ड में उतरोगे, तुम्हारा अपने समझ से डिसीजन लेना है। तुम्हें बस इतना पता है कि जनरल ट्रेनर का काम है जनरल ट्रेनिंग कराना, लोगों को जनरल ट्रेन कराना, किसी को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देनी। अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई एक क्लाइंट, मैंने मतलब किसी को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देनी। अब मान लो तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि सर एक बार मुझे एक्सरसाइज बता दो। क्या तुम उसको ये बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगा एक्सरसाइज, सर ने मना करा है, मैं जनरल ट्रेनर हूं? नहीं, तुम उसको एक्सरसाइज बताओगे, लेकिन ऐसे बताओगे कि तुम उससे पर्सनली उसको ये ना लगे कि मुझे अब ये मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देगा या मुझे रोज एक्सरसाइज करवाएगा। तुमने करवाई, बताई, वहां से हट गए पीछे। ये तुम अपनी समझ से करना ये चीज डिसीजन, कि अगर मैं इसके पास खड़ा रहूंगा ना तो ये सोचेगा, मुझसे बार बार पूछेगा। इससे बेटर इसको तमीज से बताऊं, प्यार से समझाऊं, फिर प्यार से एक्सरसाइज बता दूं, वहां से गायब बोलूं, दूसरी तरफ जाके खड़ा जाऊं या दूसरे क्लाइंट को देख। इससे क्या होगा, उस इंसान के ना तो दिमाग में आपको लिए गलतफहमी बनेगी यार रूड इंसान है मुझे बता नहीं रहा, और ना ही वो उसके दिमाग में गलत एक्सपेक्टेशन बनेगी आपसे कि यार अब तो ये मुझे फ्री में करा देगा। ये इसको अपनी समझ से करनी है चीजों को। अब बताओ जो समझ में आया नहीं आया? अब तुम्हें लास्ट एक और चीज बोलूंगा और तुम हिल जाओगे। बस यही तुम कहोगे सर होगी क्लास कंप्लीट, समझ में आ गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने किसी का भी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो तुम मेरा पैटर्न फॉलो करोगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम गलत ही करोगे। क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग सामने कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं होता, वहां पे कई पैटर्न बनते हैं। मान के चलो तुम सड़क पर हो, गाड़ी पे जा रहे हो, और तुमसे किसी की गाड़ी टकरा गई, मतलब तुमने किसी की गाड़ी में ठोक दिया, किसी की कार में तुमने पीछे से आकर गाड़ी में अपनी बाइक ठोक दी, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है वहां पे? बताओ। मैं कह रहा हूं तुमने कार ली, बाइक है तुम्हारे पास, तुमने जाके किसी की गाड़ी में ठोक दी पीछे से, ठीक है ना? गलती से लगी, जाहिर है तो तुमसे गलती से लगी है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर या तो पुलिस केस होगी या फिर वहीं पे मारपीट होगी। मारपीट होगी, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर तुम हो सकता है किसी की इतनी डेथ भी हो जाए। पॉसिबिलिटी बना सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती, कम से कम 10-20 पॉसिबिलिटी से ज्यादा तुम पॉसिबिलिटी बना लोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है, वहां पे तुम किसका इस्तेमाल करोगे? अपनी समझ का इस्तेमाल करोगे ना, कि कोई भी पॉसिबिलिटी होगी मैं वहां पे अपनी समझ से काम लूंगा। आया समझ में? अगर मान के चलो गाड़ी ठुक गई, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? वो गाड़ी से बाहर निकलेगा, तुम्हें गाली देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वो गाड़ी से बाहर निकला, तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर देखेगा, भाई तगड़ा बंदा है, और तुमसे प्यार से बोलेगा, भाई क्या करते हैं, ये है वो है, ठीक है ना? तुम भी कहोगे हाँ मेरी गलती तो थी, तो तुम गलती मानोगे, ठीक है? नहीं नहीं मैं गलती नहीं मानना, तो हो सकता है सामने वाला बंदा कोई नेता वेता का बेटा हो, तुम्हारे ऐसे ऐसी भी कर दे वो, बाद में वो तमीज से बात कर, तुम बैठ के बात करो, भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कुछ भी चीज करनी है समझ से करनी है। इसका मतलब मैंने तुम्हें किसी का भी पर्टिकुलर रोल इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें अगर मैंने बता दिया तो तुम उसी चीज में बंध जाओगे, और वही सेम चीज तुम उसी पैटर्न में फंस जाओगे जिसमें दुनिया फंसी पड़ी है, कि बस ये करने से कामयाब होते हैं। एक बंदा था जिसने एसीपीटी किया होगा, ये चीज यहीं से शुरू हुई होगी, एसीपीटी किया होगा और सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर बन गया होगा। तो दुनिया ने क्या मान लिया कि एसीपीटी करके सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर बनते हैं। कोई एक बंदा होगा जो आईआईटी से सबसे पहला ग्रेजुएट हुआ होगा, या मे बी 100वें 10वें नंबर पे होगा, 90 नंबर या दूसरे तीसरे बैच का होगा, जो जाके साइंटिस्ट बन गया होगा, उसने कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया होगा, ऐसा कुछ कर दिया होगा जिससे उसको दुनिया में नाम हो गया होगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि आईआईटियंस ही मिलियनर बनते हैं, बिलियनर बनते हैं, आईआईटियंस ही सब कुछ होते हैं। तो ये सोच वहां से पैदा हुई, ये सोच मैं आपके अंदर पैदा नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोई एक पैटर्न नहीं होता, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उसको अपनी समझ से लेना डिसीजन। अब तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तुम एक जनरल ट्रेनर हो, तो वो कई क्या क्यों आ रहा है, तुम याद सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन है क्यों आ रहा है? क्या वो तुमसे खाली एक्सरसाइज पूछने आएगा? नहीं, हो सकता है तुमसे ये पूछे सर पानी कहाँ पे मिलेगा, तो हो सकता है तुमसे पूछे सर वॉशरूम कहाँ पे मिलेगा, या तुमसे आगे गए सर बेंच बेंच गंदी हो रही है यार, क्या है यार तुम्हारे जिम के अंदर। कुछ भी हो सकता है उस सिचुएशन में, तुम्हें अपनी समझ से काम लेना है। ये सोचना है कि अगर मैं ये बोलता हूं तो क्या होगा,
तुम कह रहे हो कि सर अगर कोई मुझसे ऐसा बोल गया ना, वह तुमसे कह दिया कि सर बेंच गंदी हो रही है यार, बेंच बेंच गंदी है, साफ वाफ करवा दो यार, तो मैं उसको ही बोलूंगा सर ऐसा अगर मुझसे कोई बोल गया ना, मैं बोलूंगा मैं ऐसा कुछ खुद कर ले, कि ये मेरा काम नहीं है, इनको बोल दो। फिर तुम और बेवकूफ हो, क्यों? क्योंकि इसका मतलब तुम अपने आप को भी जनरल ट्रेनर मानते हो। अगर एक ओनर होता, वो क्या कहता, हाँ सॉरी सॉरी हमारी गलती है, मैं अभी करवाता हूँ, अभी करके मैं कोई मैं खुद कर देता हूँ। ओनर बोलता है कि मैं कर देता हूँ, क्योंकि तुम ओनर के लेवल से सोच ही नहीं रहे हो। इसका मतलब तुम कहीं भी काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे, मैं फर्स्ट डे बोला था ना कि एक ओनर बन के काम करना, तो तुम्हारे जितने भी फैसले होंगे ज्यादा फैसले सही होंगे। अब मैंने बोला तुमसे कि हाउ टू क्रिएट योर वैल्यू इन जिम। अब सुनना दिमाग में ध्यान से बात है, भाई जिम के अंदर अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? जब एक ओनर दूसरे ओनर के सामने बैठोगे। इसका मतलब जो ओनर है सामने तुमसे बैठ के जो मीटिंग ले रहा है, ओनर ने मैनेजर को बैठा रखा है, सारे स्टाफ को बैठा रखा है, वही कोने वही एक साइड लाइन में दूसरा ओनर बैठा है, वो जो तुम हो, जिन्हें तुमने अपने मन में मान रखा है। जो ओनर चाह रहा होगा उस चीज को तुम पूरा पूरा रिलेट कर रहे होगे। एक ओनर सिर्फ ये कह रहा है कि यार जिम के अंदर यार तुम देखते नहीं हो यार, ये मट्टी पड़ी हुई है, ये मैट फटा हुआ है, कम से कम उसको बोलो ठीक तो करा सकते हो। एक बोल रहा है तुम्हारे बारे में जनरेटर है, हमारा काम थोड़ी है ये, हम क्यों करें? तुम ओनर बैठे हो यार, हमारा काम क्या है, उसमें क्या होता है, हमारा जिम है ये। अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे, हमारे क्लाइंट का गलत इंप्रेशन पड़ेगा, उसको वो गलत इंप्रेशन से हमारे पर भी गलत इंप्रेशन पड़ेगा, हमारी पूरी टीम पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो हमको ठीक करना चाहिए, साफ करना चाहिए। जब मैं मीटिंग में बैठा करता था ना, एक 18 साल का लड़का, भाई 28 साल 30 साल 35 साल 40 साल के बंदे चुप हो जाते थे देख के, क्या बोलता है बंदा यार। ओनर ताली बजाता था, एक 18 साल का लड़का इतनी समझ लेके बैठा रहता था। सोचो, जिम के अंदर फ्लोर पे पानी गिरा हुआ था, ठीक है ना, मैंने देखा, मैंने तुरंत साफ करवाया। क्यों? अगर कोई क्लाइंट गिर गया उसको चोट लग जाएगी, ये मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया। या फिर ये नहीं आया कि बॉस ने देख लिया तो गुस्सा करेगा, नहीं, कोई क्लाइंट गिर गया उसको चोट लग जाएगी। ये मैंने ये नहीं सोचा कि ओनर ने देख लिया तो मुझे डांटेगा। तो मैं समझा होता पिछली मीटिंग में, ज्यादा चीजों का ध्यान रखे करो। ओनर का नहीं सोचा, मैंने सोचा भाई मेरा क्लाइंट गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, साफ करवाओ। ओनर ने ये चीज देखी, उन्होंने तारीफ करी कि ये लड़का सब चीजें कर रहा है, ये इसको वैसे देख रहा है जिनको जैसे मैं देख रहा हूँ। तुम लोग क्यों नहीं देखते हो? तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये चीज, ये जगह भी तुम्हारी है, तुम्हें तुम्हें मैनेज करनी है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम मान लोगे तुम ओनर हो, तो ये जिसको तुम खुदा बोलते हो, भगवान बोलते हो, यूनिवर्स बोलते हो, कुछ भी नाम देते हो जिनको तुम, वो तुम्हें उस काबिल फिर समझ रहा है, तभी तो तुम उस जगह पे बैठाएगा भाई। तो सारी चीज का कंक्लूजन यही है, तुम्हारी सोच से है। इस 4 दिन के अंदर मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, मैंने तुम्हारी सिर्फ सोच बदली है। अगर मैं इसको बदलने में कामयाब हो गया, जो मेरे अंदर थॉट थे, जो मेरे अंदर चीजें थी, जो मैं बिलीव्स थे मेरे, या जो मैंने सीखा था जाना था, अगर वो मैं तुम्हारे अंदर उतार चुका हूं, तो मुझे एक बार यस बोलो, क्या मैं तुम्हें समझा चुका हूँ वो चीजें? यस सर। क्या सभी लोग इस Yes. बात को मानते हैं? क्या मैं तुम्हारे यस। तुमको वो चीज सिखा चुका हूँ? यस सर। ये सर ये सर मैंने अपनी स्किल क्या बताई थी तुम्हें, कि मेरे अंदर स्किल्स क्या है, कि मैं अपनी बात को दूसरे के अंदर उतार देता हूँ। क्या मैंने उतार दी? क्या मैंने उतार दी अपनी बात हाँ आपके जी अंदर? सर, उतर दी। इसका उतर मतलब क्या, मेरे स्किल्स यस में मैं, सर। मुझे अपनी स्किल्स पे बिलीव है कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है, और ये स्किल्स तुम्हारे अंदर तुम अपने अंदर डेवलप करनी है, जिस भी चीज में तुम्हें लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अब मेरे पास क्या है, कॉन्फिडेंट है। क्या तुम लोगों ने मेरे से कोई भी एक भी ऐसा सेंटेंस सुना जिसको मैंने इंग्लिश में बोला हो? कोई पूरी एक लाइन मैंने इंग्लिश में बोली? नो सर। क्या तुमने देखा कि, नोटिस किया मेरे को पसीने कितने आ रहे हैं, मैं कितना अनहाइजीन सा भी लग रहा होऊंगा, मेरे बाल बिखरे होंगे शायद एक आध, लेकिन फिर भी तुम मेरे को ध्यान से देख रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरी नॉलेज पे ध्यान है, तुम्हारा मेरे लुक्स पे ध्यान नहीं है। तुम ये नहीं देख रहे हो कि सर के यार ये दिन यहाँ पे काला काला दिख रहा है, लाइटिंग कितनी कम्फर्ट है, बोर्ड कैसे दिख रहा है। तुम नॉलेज पे ध्यान दे रहे हो। आया समझ में? अब गेम समझ में आ गया तो भाई सब समझ गए होगे तुम। नॉलेज, स्किल्स, सर स्मार्ट लग रहा है। इंप्लीमेंटेशन। नॉलेज, स्किल्स, इंप्लीमेंटेशन, इस फॉर्मूले को रट लो। नॉलेज, स्किल्स, इंप्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल। नॉलेज, स्किल्स, इंप्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल, बस। सबसे ऊपर नॉलेज है, फिर स्किल्स है, उसको इंप्लीमेंट करना, सक्सेसफुल तुम हो जाओगे। ये मैंने लाइफ में सीखा। तो गाइज ये थी आज की क्लास, और यहीं से तुम समझ गए जिम, अपनी जिम के अंदर वैल्यू कैसे बनाओगे। इंटरव्यू में तुम, मीटिंग में तुम बैठे हो, एक ओनर दूसरे ओनर से बात कर रहा होगा, तो उस टाइम समझ जाओगे। ओनर जब अपनी बात रख रहा होगा ना, सब कह रहे होंगे सर हम एग्री नहीं करते, एक बंदा कह रहा होगा सर मैं एग्री करता हूँ। सर आप कह रहे हो ना कि मैट फटा हो, सर एक काम करते हैं सर, अगर पॉसिबल है इसको नया क्यों लगवा रहे हो सर, क्यों बेकार में पैसा खर्च कर रहे हो, इसको ठीक कर लेते हैं सर, सिलवा लेते हैं ना, पैसा बचेगा, है ना। ओनर कह बात तो सही कह रहा है, ओनर के हिसाब से सोचो। ओनर कह रहा है, तुम कह रहे हो, ओनर कह रहा है कि वो एक हाउस कीपिंग स्टाफ को बुला के कि यार ये ऐसे ऐसे साफ कर दियो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ओनर कह के चला गया, ठीक है। और तुम देख रहे हो हाउस कीपिंग का बंदा बैठा हुआ है कोने में, तुम्हें इधर आ, अभी तुझे कुछ समझाया था ना, सर ने क्या बोला, साफ करना है, साफ कर, मैं देखूंगा अभी कि साफ किया तूने नहीं किया।
और अगर तुझसे नहीं हो पा रहा, सब कुछ हेल्प चाहिए मैं खड़ा हूं, मुझे बता, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई चीज की शर्म नहीं है। मैंने अपने जिम के अंदर सीपी कनॉट प्लेस के अंदर पौछा तक लगाया है एक बार, जब कुछ प्रोटीन शेक गिर गया था जमीन पे, मैं पौछा लेके आया, मैंने पौछा मारा एज अ ट्रेनर, और उसको वापस रख के आया। मुझे कितने क्लाइंट ने देखा होगा, ये कह रहे कैसा ट्रेनर, गंदा, छी छी। लोग कह रहे होंगे यार क्या एम्प्लॉयज है इनके, बताओ ऐसे हमें क्यों नहीं मिल रहे यार, ऐसे एम्प्लॉय हमें क्यों नहीं मिल रहे बताओ। ट्रेनर होके फ्लोर साफ कर रहा है यार, कुछ गंदगी गई, कितना अच्छा बंदा है। इसको इस साइड से, इस माइंड से सोचो। तो भाई बस यही है तुम्हारा, अब मैंने माइंडसेट चेंज कर दिया। वही अगेन फिर वाली बात बोलूंगा कि हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ में तो आ गई, अच्छी भी लगी हो, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल चीज है यार। और जो इम्प्लीमेंट कर लेता है ना, वो फिर बहुत ऊपर आगे आगे निकल जाता है। अब तुमको कि सर इम्प्लीमेंट कैसे होगी, ये सवाल तुम सोचो अपने अंदर कैसे होगी। अगर जवाब ना मिले, तो जो लास्ट क्लास है ना, जिसके अंदर मैं तुम्हें इलीट बनाऊंगा, कैसे इलीट बनता है, उसमें तुम्हें बता दूंगा जवाब कि ऐसे है ये चीज कर लो, इम्प्लीमेंट भी करने लग जाओगे। ठीक है गाइस, डन करें अब? कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे, कुछ अच्छा अरे लगा बता हो कुछ? बता। हाँ बोलिए। बस दफा टकरा करनी है। अरे भैया माइक तो ऑफ रखा करो। और बाबू जल्दी बता, मैं सामान देना। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बताओ, क्या किसी को कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है क्लास के बारे में, या क्लास क्या सीखा, कुछ समराइज करना चाहे, जाते जाते कुछ ऐसी बात कह दो, बता दो यार, कि लगे कि हाँ भी मेहनत करी तो कुछ हुआ, पसीने निकले इतने तो कोई बात नहीं, कुछ छोड़ के गए हम। सर अच्छी क्लास थी। अच्छी क्लास थी, बस एक इंसान को अच्छी लगी और किसी को नहीं लगी। तो क्या थोड़ी तो नहीं लगी? थोड़ी तो सबको लगी मोटिवेशन सर। दे दो, सबको अच्छी लगी तो थोड़ी तो मोटिवेशन चलिए दे दो वाले यार। सर पूरा हो गया ना। हाँ? What अभी मैं क्या apologize रहा to हम्म, है? चलो तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास सबको अच्छी तो लगी है, लेकिन सब ना शायद हो सकता है सब सोचने लगे हो। आप सभी लोग सोच रहे होगे अभी, आपका दिमाग सोचने में चला गया होगा शायद, मे भी, पक्का नहीं बोल सकता, बट ऐसा हो सकता है कि आप लोग उस चीज के बारे में सोच रहे हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो सकता है कोई रात नहीं आ पाओ या सुबह तक आ पाओ, ठीक है, बट इससे अभी बाहर नहीं आना। अगर तुम इस चीज में चले गए हो ना कि सोच में पड़ चुके हो तुम, तो उसमें रहो जितनी देर तक रह सकते हो, क्योंकि यही वो टाइम है जहां से तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। जब इंसान सोचता है ना बैठ के, तब उसको मौका मिलता है जिंदगी बदलने का, वरना भाग तो दूरी दुनिया रही है भीड़ चाल। ऐसा मान के चलो तुम पब्लिक प्लेस में खड़े हो और ठहर के ऐसे खड़े हो, और भीड़ भाग रही है, अब तुम ध्यान सोच रहे हो, ये भीड़ भाग रही है, क्यों भाग रही है, ये लोग क्यों कर रहे हैं इसी चीज, सब सेम चीज क्यों कर रहे हैं, तुम्हें मिल गया जवाब, अच्छा ये इसलिए कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं, मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, ठीक है, बस ये वाली चीज होती है। इसे बोलते हैं, अगर थोड़ा सा अगर समझो, तो बहुत बड़ा वर्ड है वैसे, इस वर्ड को लेना नहीं चाहिए, वैसे इसको बोलते हैं एनलाइटमेंट मिलना। वो पता नहीं, वो इस चीज में मैं आपको नहीं बोल सकता, मैं अपने आप को भी नहीं बोलता कि मुझे भाई इस चीज में एनलाइटमेंट मिल गई है कि लाइफ को कैसे देखना है, ये बहुत बड़ी चीज है, बट फिर भी एक उसका छोटा सा हिस्सा शायद देख लिया हमने इस क्लास में, ठीक है। तो ये कोर्स बिल्कुल अलग नजरिए से मैंने कराया है, बिल्कुल समझ रहे हो? ये है। तो गाइज आज हमारी क्लास हो गई फिर कंप्लीट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हम क्लास डन करते हैं, मैं घर जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, और कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और कल की क्लास के बाद जो उससे अगली क्लास होगी, हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है, वो मे बी आपकी ट्यूसडे हो सकती है। देन उसके बाद बस फिर आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, सारी चीजें पता चल जाएंगी, अपना करना है फिर जैसे आपको लाइफ में करना है। जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, फिर आपको अपना काम करना है, ठीक है, डन करें? ठीक है गाइस, डन करते हैं, चलो रेस्ट करो, मिलते हैं कल, जब तक ये टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।